चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इसको सॉल्व करते हैं। इसको बता देते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का एक फार्मूला होता है यून टू वी को। हम लोग उसको इन छोड़ेंगे जिसको हम आसानी से जो है ना इंटीग्रेट मतलब कहा जाए ना इसमें आपको एक को छोड़ना है एक को इंटीग्रेट करना है माइनस करना है। जिनको आप छोड़े हैं ना उनको डिफ्रेंशिएट करना है। देन इंटीग्रेट करना उसी को जिसको आपने स्टार्टिंग में इंटीग्रेट किया है इंटू डी एक्स और ब्रैकेट बंद करना है डी एक्स करना है। दैट्स वाई किसी फॉर्मूले पर एक क्वेश्चन मैंने लिया ये वाला। चलिए सॉल्व करते हैं। क्या करते हैं एक्स को छोड़ते हैं सेक स्क्वायर एक्स को इंटीग्रेट करेंगे माइनस करेंगे इंटीग्रेशन देंगे एक करली ब्रैकेट देंगे देन सेक स्क्वायर सॉरी यहाँ पर हमने यू देना है ना एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो एक्स का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा वन हो जाएगा वन हो जाएगा। चलो भाई सेक स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स करेंगे। अब मान लो सेक स्क्वायर एक्स का क्या होता है tan एक्स होता है इंटीग्रेशन माइनस सेक स्क्वायर एक्स का क्या होता है tan एक्स होता है। देन इंटीग्रेट होगा ये ब्रैकेट है। हम्म, चलो भाई ये वन अंदर में है। मैं इसको बढ़िया से लिख कर समझा देता हूँ इस पार्ट को यहाँ पर लिख देता हूँ इस पार्ट को। तो मैं मुझे जो यहाँ पर इंटीग्रेशन का साइन देना है ठीक है। किसको मैंने छोड़ा एक्स को तो एक्स को आपको डिफरेंशिएट करना है अपॉन डी एक्स के रिस्पेक्ट में करली ब्रैकेट देना है आपको। चलो दे दिया इंटीग्रेशन भी यानी सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स होगा इंटू डी एक्स। देखो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है इसका इंटीग्रेशन वन होता है मैंने वन लिख दिया वन लिख दिया। सेक स्क्वायर एक्स का तो डिफरेंशिएशन वन हो गया सेक स्क्वायर एक्स का डिफरेंस इंटीग्रेशन tan एक्स होता है यहाँ पर हम लोग tan एक्स लिखेंगे dx के रिस्पेक्ट में। देन dx से मल्टीप्लाई होगा होगा कि नहीं होगा तो क्या हो जाएगा बाबू x tan एक्स माइनस इसका क्या होता है इसका क्या होता है बताओ। हमने इसका बोला था आपको याद कर लेना है तो क्या हो जाता है बाबू माइनस 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 प्लस हो जाएगा तो log cos x हो जाता है प्लस जी। तो इस प्रकार से हमने इसका इंटीग्रेशन किया। इसको समझा देता हूँ। देखिए अगेन क्या होता है ना किसको छोड़ना है एक्स को ही क्यों छोड़ेंगे सेक स्क्वायर एक्स को भी छोड़ सकते हैं। मेरा बताने का मतलब है आपको कि ये सेक स्क्वायर एक्स को भी हम लोग लीव कर सकते हैं एक्स को इंटीग्रेट कर सकते हैं। लेकिन इसलिए नहीं हम लोग छोड़े सेक स्क्वायर एक्स को क्योंकि आसानी से इंटीग्रेट हो जाएगा। समझ गया ना। तो चलो इसीलिए मैंने छोड़ा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या है नहीं है। तो क्वेश्चन है हम लोग का मान लो नेक्स्ट पेज में करता हूँ। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग करते हैं काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग डन करते हैं। थोड़ा सा ब्लर हो जा रहा है। हाँ तो इसमें हम लोग क्या करेंगे ना एक्स को ही छोड़ेंगे क्या करेंगे बाबू एक्स को छोड़ेंगे। इसका जो है इंटीग्रेट करेंगे साइन टू एक्स इंटू डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन का साइन देंगे डिफ्रेंशिएशन करेंगे किसको छोड़ेंगे एक्स को डिफ्रेंशिएट करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में कर्ली ब्रैकेट एक देंगे। देन फिर इंटीग्रेशन का साइन देंगे देन इसको इंटीग्रेट करेंगे साइन टू एक्स इंटू डी एक्स। फिर ये कर्ली ब्रैकेट को हम लोग क्लोज करेंगे तो डी एक्स होगा। ये फॉर्मूला होता है यू इंटू वी का जैसे मैंने बताया था। यू का छोड़ो वी का इंटीग्रेशन माइनस माइनस डी यू अपॉन डी एक्स एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं कर्ली ब्रैकेट तो दो देन भी डी एक्स करली ब्रैकेट क्लोज डी एक्स। इस प्रकार के फॉर्मूले पर हमने इसको बैठाया है। आपको कुछ टाइम तक आपको फॉर्मूला लिखने के लिए आपको छोड़ना होगा क्योंकि माइंड में इसको आपको करना है। कैसे मैंने इसको माइंड में किया मैंने मुझे याद है हो गया। तो चलो हम लोग क्या करेंगे एक्स माइनस कॉस टू एक्स अपॉन टू। देखो एक्स छोड़ दिया साइन एक्स का क्या होता है माइनस कॉस एक्स। टू एक्स को डिफ्रेंशिएट कर कर दो को दो से डिवाइड कर दिया माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन वन होता है बाबू
साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस होता है तो माइनस माइनस प्लस कर देता हूँ, तो क्या हो जाएगा साइन का कॉस एक्स। फिर 2x को डिफरेंशिएट करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, है ना, ये चीज आपका कैंसिल हो गया एकदम। अब dx से इसमें मल्टीप्लाई होगा, होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो क्या हो जाएगा बाबू बताओ, माइनस एक्स कॉस 2x अपॉन 2 प्लस प्लस, मान लो 1/2 बाहर है, तो कॉस का क्या होता है बाबू, इंटीग्रेशन साइन एक्स होता है। देन 2x को डिवाइड करोगे डिफरेंशिएट करके, तो क्या होता है 2x का डिफरेंशिएशन, 2x का अगर आप डिफरेंशिएट करोगे तो क्या होगा बताओ, 2 होगा, 2 को डिवाइड में करोगे प्लस थ्री, तो क्या हो गया हमारा माइनस साइन 2x अपॉन 4 माइनस कॉस x कॉस 2x अपॉन 2 प्लस थ्री। इसको मैंने यहाँ रख दिया, इसको यहाँ रख दिया, देखने में अच्छा लगे। इस प्रकार से ये क्वेश्चन हम लोग का सॉल्व हुआ। चलिए देखते हैं और भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को, काफी अच्छा क्वेश्चन है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो हम लोग लीव करेंगे, लॉग एक्स को आसानी से हम लोग डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे, इंटीग्रेट नहीं कर पाएंगे। तो हम लोग क्या करेंगे ना, लॉग एक्स को बाहर करेंगे। तो लॉग एक्स को मैंने बाहर रख दिया, कोई दिक्कत है, लॉग एक्स को मैंने बाहर रख दिया लो। और एक्स पर पावर एन लिखेंगे इंटू डी एक्स माइनस माइनस इंटीग्रेशन का साइन देंगे, देन डी लॉग एक्स अपॉन डी एक्स कर्ली ब्रैकेट एक दे देंगे, इंटीग्रेशन, इसको हम लोग इंटीग्रेट किए हैं तो एक्स का पावर एन इंटू डी एक्स, एक कर्ली ब्रैकेट और देंगे, डी एक्स लिखेंगे। क्या हम लोग का इस पर बैठ नहीं गया है, आपको याद हो गया होगा, माइनस माइनस यू डी इंटू डी एक्स इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ डी अपॉन डी एक्स इंटीग्रेशन वी डी एक्स इंटू डी एक्स। क्या इस पर मैंने इसको बैठा दिया कि नहीं, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का ये फॉर्मूला है। चलिए जो भी हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं ना, सिर्फ सीख रहे हैं कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स हम लोग करते कैसे हैं सॉल्व। चलिए हम लोग करते हैं। लॉग एक्स तो रहेगा बाबू, लॉग एक्स तो रहेगा, इसको क्या लिखेंगे, एक्स का पावर एन प्लस वन डिवाइडेड बाय एन प्लस वन माइनस लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, वन अपॉन एक्स, इसका क्या होता है बाबू, एक्स का पावर एन प्लस वन डिवाइडेड बाय एन प्लस वन होता है इंटू, ये कर्ली ब्रैकेट हट जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन हो गया, डिफरेंस इंटीग्रेशन, इसका डिफरेंशिएशन भी हम लोगों ने डन कर दिया। तो चलिए हम लोग क्या कर सकते हैं, अब इस dx को लिखेंगे, लिखेंगे बिल्कुल। देन हम लोग इसको हम लोग करेंगे, तो क्या करेंगे बताओ, इसको लिखेंगे अच्छे से, log x log x x का पावर n प्लस वन डिवाइडेड बाय n प्लस वन माइनस माइनस वन अपॉन n प्लस वन लिखेंगे। ये हमारा जो भी है कांस्टेंट है, मैंने बाहर कर दिया, तो क्या हो जाएगा बताओ, बताओ, एक्स पर पावर n अपॉन एक्स, यहाँ पर लिख देता हूँ, एक्स पर पावर n प्लस वन अपॉन एक्स होगा। देखो ये एक्स है, ये एक्स है, बेस सेम है, तब क्या हो जाता है, ऊपर जाकर के माइनस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा n प्लस वन माइनस वन, तो क्या हो जाएगा एक्स पर पावर n, एक्स पर पावर n ही रह जाएगा, समझ गया ना, एक्स पर पावर n इंटू डी एक्स। चलो अब इसको भी हम लोग कर देते हैं इंटीग्रेशन, तो क्या हो जाएगा बताओ, log x एक्स पर पावर n प्लस वन डिवाइडेड बाय n प्लस वन माइनस, अगर मान लो ऊपर हम लोग एक्स का पावर n प्लस वन करें, नीचे भी n प्लस वन करें, तो n प्लस वन का होल स्क्वायर नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, प्लस सी। हो गया सॉल्व हम लोग का। देखो और हम लोग चाहते थे यहाँ पर लिख सकते थे, क्या लिखते थे, एक्स का पावर n प्लस वन डिवाइडेड बाई एक्स, देन एक लाइन और हमको लिखना पड़ता है, इसीलिए हम इस चीज को साइड में ऐसे करके यहाँ पर दिखा सकते थे कि मैंने जो यहाँ पर ये चीज ऊपर किया, एक्स का पावर n प्लस वन माइनस वन हुआ, तो एक्स वन में से वन के जीरो, तो इसका पावर n बचा। इससे क्या होगा ना, टाइम भी बचेगा और हमें
और भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं और भी क्वेश्चन। ये सब सारे के सारे बेसिक क्वेश्चन हैं। और भी क्वेश्चन उठाते हैं, जब तक आप लोग सीख नहीं जाइएगा, हम मुझे लगता है कि आप 1-2 क्वेश्चन में सीख जाइएगा, लेकिन आप लोग अगर लेक्चर को सिर्फ देखिएगा ना, तो उसमें ही आपका रिवीजन भी हो जाएगा, आपको लिखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। प्रैक्टिस भी हो गया, पढ़ भी लिए, सॉल्व भी कर लिए, समझिए आपके बदला मैं कर रहा हूँ। चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। देखो, साइन एक्स को भी हम लोग इंटीग्रेट कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर को भी इंटीग्रेट आसानी से कर सकते हैं, लेकिन एक्स स्क्वायर को ना मतलब बहुत ज्यादा आसानी से इंटीग्रेट किया जा सकता है। साइन एक्स का जो होता है ना कॉस एक्स हम लोग को लिखना पड़ेगा। दैट्स वाई दोनों में से किसी को भी आप जो है कर सकते हैं, लेकिन मैं बोलूंगा आप एक्स स्क्वायर को आप बाहर रखिए, इंटीग्रेशन करिए साइन एक्स को, माइनस इंटीग्रेशन का साइन दीजिए, कर्ली ब्रैकेट दीजिए, और डी एक्स स्क्वायर अपॉन डी एक्स लिखिए, इंटीग्रेशन साइन एक्स इंटू डी एक्स, कर्ली ब्रैकेट क्लोज करिए, डी एक्स लिखिए। अब मैं यहाँ फॉर्मूला नहीं लिखूंगा, आपको मुझे लगता है याद हो गया होगा। तो चलिए, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, साइन एक्स का क्या होता है बाबू, कॉस एक्स होता है, माइनस कॉस एक्स होता है, माइनस इसका क्या हो जाता है डिफ्रेंसिएशन, 2x होता है, इसका माइनस माइनस प्लस कॉस एक्स हो जाएगा, इंटू डी एक्स हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। चलो, अब यहाँ पर एक बार और इंटीग्रेट आपको करना होगा। देखो यहाँ पर भी हम लोग का प्रोडक्ट हो चुका है, क्या हो चुका है, प्रोडक्ट। तो चलो करते हैं, माइनस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स, कॉस एक्स कॉस एक्स है, प्लस तो लिखूंगा, दो बाहर कर दो, ब्रैकेट दे दो। अब हम लोग प्रोडक्ट रूल लगाते हैं, तो क्या करेंगे ना, एक्स को बाहर रखेंगे, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे, इंटू हो गया, माइनस इंटीग्रेशन देंगे, कर्ली ब्रैकेट देंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे एक्स को किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में, dx लिखेंगे, देन लिखेंगे इंटीग्रेशन cos x इंटू dx, कर्ली ब्रैकेट क्लोज करेंगे, dx लिखेंगे, ये होल ब्रैकेट हम लोग क्लोज करेंगे। इस प्रकार से हम लोग इसको डन करेंगे, तो क्या होगा बाबू बताओ, हम्म, हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, सॉरी एक्स नहीं लिखें, कॉस एक्स प्लस 2। चलो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉस का क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन, साइन एक्स हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, माइनस इंटीग्रेशन इसका तो 1 हो जाएगा, कॉस का क्या हो जाएगा, साइन हो जाएगा, कॉस का क्या हो जाएगा, इसका 1, ये इसका क्या हो जाएगा, कॉस का साइन एक्स, देन ये वाला dx, ये dx खत्म हो गया, इसके जगह हमने साइन एक्स लिख दिया, इसके जगह 1 लिखा है, समझ गया ना। एक और dx है, तो dx यहाँ आएगा बाबू, समझ गया कि नहीं समझ गया, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। अगेन इंटीग्रेट करोगे तो क्या हो जाएगा बताओ, माइनस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स, बहुत आराम से मैं सिखा रहा हूँ, घबराना नहीं है, एक्स साइन एक्स, इसका क्या हो जाएगा, साइन एक्स का कॉस एक्स हो जाएगा, माइनस है ना, माइनस माइनस प्लस कॉस एक्स हो जाएगा, प्लस सी, हो गया कि नहीं हो गया। अब हम लोग का ये सॉल्व हो चुका है, समझ गया कि नहीं समझ गया, कंप्लीटली ब्रैकेट हम लोग हटाएंगे, तो क्या होगा बताओ, यही होगा, ब्रैकेट नहीं हटाना है, यही हमारा करेक्ट आंसर है। तो चलिए हम लोग और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, हमने एक क्वेश्चन सॉल्व किया है, और भी बहुत सारा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो वहां से हम लोग कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को, क्या करेंगे बाबू, इसमें भी हम लोग अच्छे से इसको समझेंगे, इसको लिखेंगे। देखो, हमने पढ़ा है कि नहीं, cos स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला होता है 1 प्लस, इसके जगह हम लोग लिख सकते हैं एक्स 1 प्लस कॉस 2x अपॉन 2, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। चलो भाई आगे हम लोग करते हैं। क्यों लिख सकते हैं, मान लो कॉस 2 कॉस स्क्वायर एक्स की जगह हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस कॉस 2x लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर तो दो है ही नहीं, अपना मन से ऊपर नीचे दो से मल्टीप्लाई किए, और वही दो यहाँ पर है ना। मैं समझा देता हूँ, 2 कॉस स्क्वायर एक्स
1/2 यहाँ है, तो इस चीज को हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं। 1/2 एक्स, इसको ऐसे तो हम लोग लिख ही सकते हैं। 2 cos² की जगह 1 + cos 2x/2 लिखा। अब इसी को ना डिवाइड में कर दो, जैसे x से गुना कर दो, तो क्या हो जाएगा, x/2 प्लस, यहाँ पर भी करो तो x/2 cos 2x हो गया, ब्रैकेट को बंद करो, इनटू डी। समझा कि नहीं समझा? तो यहीं पर हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व इसको करेंगे। तो देखो, अगर हम लोग इसको इंटीग्रेट करेंगे तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा x² अपॉन 4, लेकिन इसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट से करना होगा, तो चलो हम लोग करते हैं। इसको हम लोग छोड़ेंगे, बताओ। 1/2 हम लोग कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, कॉमन ले लेते हैं। ये dx इनसे मल्टीप्लाई कर दिया, भाई हर जगह आप यहाँ पर नहीं लिखिएगा कि dx से मल्टीप्लाई किया, डायरेक्ट मैंने इसको इंटीग्रेट कर दिया, x/2 का इंटू dx से इंटीग्रेट किए तो क्या हो गया ये। अब हम लोग इसको करेंगे, ये लिखेंगे, लिख देते हैं, किन्हीं किन्हीं को डाउट होगा, x cos 2x होगा बिल्कुल। तो चलो भाई, एक लाइन एक्स्ट्रा हम लोग को लिखना पड़ जाएगा, x² अपॉन 4 टू डी एक्स, 1/2 ब्रैकेट। अब क्या करेंगे हम लोग, x को छोड़ देंगे, cos 2x का इंटीग्रेशन करेंगे, माइनस माइनस माइनस। अब क्या करेंगे हम लोग, डिफरेंशिएट करेंगे x को, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, कर्ली ब्रैकेट देंगे, इंटीग्रेशन का साइन देंगे, cos 2x इंटू डी एक्स, देन कर्ली ब्रैकेट देंगे डी एक्स, बड़ी ब्रैकेट देंगे। समझा कि नहीं समझा? बिल्कुल। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक्स को ऐसा करना क्यों पड़ा, देखो cos 2x को आसानी से हम लोग इंटीग्रेट कर सकते हैं, cos² को थोड़ा दिक्कत होगा, है ना, आगे जाकर के अभी छोड़ोगे भी तो यहाँ पर भी आपको cos² को करना पड़ेगा। इसीलिए हम लोग cos² को देखते हैं, हम लोग को ये दिमाग में आना चाहिए, ये था नहीं है cos² आपको नीचे 2 से मल्टीप्लाई करोगे ना तो 2 cos² आएगा, 2 cos² का जगह लिख सकते हो 1 + cos 2x अपॉन ये वाला 2 है। समझ गया कि नहीं समझ गया, लिखेंगे x² अपॉन 4, 1/2 तो रहेगा ही रहेगा। चलो भाई, यहाँ लिखेंगे x, cos का क्या होता है इंटीग्रेशन बाबू, sin x होता है, 2x का 2 हो जाएगा, 2x को डिफरेंशिएट करके डिवाइड में भेजेंगे, माइनस x का 1 होता है, cos का क्या होता है बाबू, sin x होता है, क्या होता है, sin 2x/2 इंटू dx, ये तो खत्म हो गया, ये dx तो रहेगा ना, बिल्कुल रहेगा। चलो अगेन करते हैं, तो क्या हो जाएगा, x² अपॉन 4 प्लस 1/2, ये क्या हो जाएगा, x sin 2x/2 माइनस, इसको इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस माइनस प्लस cos 2x, साइन का माइनस कॉस होता है, 2x को डिफरेंशिएट करें वो 2 होगा, 2 से डिवाइड में भेजोगे 4 आएगा, आएगा प्लस सी, हो गया सोल्व। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं प्रॉपर ढंग से, x² अपॉन 4 प्लस x साइन 2x/2 प्लस cos 2x/4 प्लस, हो गया सॉल्व। तो हम लोग कितना आसानी से इसको क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए, बस शर्त दिमाग में आपको ई यू इंटू भी का जो होता है फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना, ई यू इंटू भी, यू को छोड़ेंगे, भी का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, जिसको मैंने छोड़ा है, देन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड ब्रैकेट क्लोज डी एक्स, या बड़े ब्रैकेट भी दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इन चीज को दिमाग में आपको रखना है, तभी तो आप आगे सोल्व कर पाओगे बहुत से बड़े बड़े क्वेश्चन को। देखो मैंने कहीं फॉर्मूला लिखा नहीं है, फॉर्मूला जो है ना इसी को अप्लाई किया, कहाँ पर अप्लाई किया, तो बाबू यहाँ पर अप्लाई किया, देखो एक्स को छोड़ा, cos 2x का इंटीग्रेशन माइनस, जिसको छोड़ा उसका डिफरेंशिएशन, देन cos 2x का इंटीग्रेशन का होल इंटीग्रेशन dx, देखो आराम से इसका 1 हो गया, देखो cos का sin x हो गया, देखो 2x को डिफरेंशिएट करके 2 से डिवाइड में भेजते हैं, 2 को डिवाइड में भेजते हैं। समझा कि नहीं समझा? अब मान लो इसी को फिर अगेन इंटीग्रेट किया तो माइनस माइनस प्लस हो गया कि नहीं हो गया? तो इस प्रकार से हम लोगों ने क्वेश्चन को डन किया। चलिए देखते हैं आगे, और भी क्वेश्चन होगा उसको हम लोग करेंगे।
चलिए हम लोग इसको इंटीग्रेट करेंगे। देखो log x को आसानी से इंटीग्रेट नहीं कर सकते। मान लो ये log x नहीं है, 1 into log x है ना, इंटू dx। इसको हम लोग फॉर्मूले पर बैठाएंगे। क्या करेंगे बाबू, log x को हम लोग छोड़ देंगे 1 का इंटीग्रेशन करेंगे, माइनस देन हम लोग क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे log x। क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे अपॉन x के रिस्पेक्ट में। इंटीग्रेट करेंगे, इसको छोड़ें 1 को, तो 1 को इंटीग्रेट करेंगे, कर्ली ब्रैकेट से क्लोज करेंगे और dx लिखेंगे। ठीक है, चलो बाबू, log x है तो log x लिखेंगे। 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है बाबू, x होता है, माइनस इसका क्या होता है, log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है, इसका क्या होता है, x होता है, इंटू dx। हो गया, x x तो कैंसिल हो गया, यहाँ 1 बचा। 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है बताओ, log x, log x इंटू x, इसका क्या होता है, x प्लस सी। हो गया कि नहीं हो गया, कितना आसानी से बन गया। हम्म, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्या आ गया बाबू, x log x। अगर हम लोग x कॉमन ले लेते हैं तो क्या हो जाता है ये बताओ, log x माइनस 1 प्लस सी। देखो x यहाँ है, x यहाँ है, x मैंने कॉमन ले लिया था, यहाँ क्या बचा, log x बचा, देखो माइनस 1। तो इस प्रकार से log x का हम लोग का इंटीग्रेशन हुआ। इसको आपको याद ही रखना है एज अ फॉर्मूला के तौर पर, क्वेश्चन के तौर पर नहीं। log x का इंटीग्रेशन आपको रिमेम्बर कर लेना है। दैट्स वाई कि अब आगे जाकर के आपको बहुत काम आएगा। समझ गया कि नहीं समझ गया, चलो भाई, कैसे काम आएगा हम बताएंगे। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं उसी प्रकार। देखो 1 यहाँ छुपा हुआ है, इसको लिख सकते हैं log 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। ई इंटू वी का फॉर्मूला तो मैं लिखूंगा नहीं, आपको याद हो जाना चाहिए। ठीक है ना, आपको दिक्कत होता है तो आप बार बार लिखो, कम से कम 2-3 क्वेश्चन बनाओगे ना तो आपको याद हो जाएगा। है, 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन ज्यादा बोले, एक क्वेश्चन में ही आपको याद हो जाएगा। मैंने उतना लिखा, तो चलो भाई हम क्या करते हैं, log 1 प्लस एक्स स्क्वायर को छोड़ते हैं, छोड़ दिया, 1 का इंटीग्रेशन करेंगे, माइनस इसको छोड़े हैं बाबू, इसको छोड़े तो इसका डिफरेंशिएशन होगा log 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, कर्ली ब्रैकेट दे दो, देन अगेन इंटीग्रेशन दो, 1 का इंटीग्रेशन बाबू डी एक्स, कर्ली ब्रैकेट क्लोज करो, इंटू डी एक्स। तो इस प्रकार से हम लोग लिखेंगे, जो भी है लिखने का काम है, बाकी सारी चीजें आसान है। चलो 1 का इंटीग्रेशन x होता है तो हमें x इधर लिख देते हैं, अच्छा लगेगा दिखने में, log 1 प्लस एक्स स्क्वायर, माइनस इसका इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन क्या होगा, log x का क्या होता है बाबू, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। log x क्या होता है, 1/x, और जो भी log के साथ हो नीचे में लिखा आता है, इन साइड का इंटीग्रेशन करते हैं तो क्या आ जाएगा, 2x, 1 का 0, एक्स स्क्वायर का 2x। इसका जो है ना, इसका जो dx लिखा हुआ है, इसका इंटीग्रेशन x होता है, इंटू डी एक्स, एक्स लॉग 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इस दो को हम लोग बाहर कर लेते हैं, चाहे तो रहने ही देते हैं, है 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिखेंगे, एक से एक्स मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, इंटू डी एक्स। होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। अब जो है ना, इसको इससे डिवाइड कर लीजिए, या इसको आप कन्वर्ट करके लिख लीजिए, क्या लिख लीजिए, जो भी होता है आप इसको लिख सकते हैं, या इसको डिवाइड ही कर लीजिए। तो मान लीजिए एक्स स्क्वायर को आप डिवाइड करिएगा किससे, 1 प्लस एक्स स्क्वायर से, दो को हम बाहर कर देंगे तो कितने मारते में आएगा, 1 मारते में एक्स स्क्वायर प्लस 1 आएगा बाबू, माइनस कर दोगे, माइनस ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा, -1। यानी इसके जगह हम यहाँ नीचे नहीं लिखते हैं, यहाँ पर आपको समझा देते हैं, इस पार्ट के जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं बाबू, ये 1 माइनस 1, ये वाला -1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, लिख सकते हैं।
इंटू डी एक्स ऐसे लिख सकते हैं। किन की जगह? इस पूरे पार्ट की जगह लिख सकते हैं। ठीक है ना, ये सब बहुत दिक्कत देता है बाबू, मैं समझा देता हूँ। तो लिख दूं एक्स लॉग 1 + x² लिख दूं, कोई दिक्कत नहीं। चलो भाई, अगर मान लो इंटीग्रेशन हम 1 का करता है तो क्या हो गया बाबू, 1 का x होता है और 2 से गुना करूंगा तो 2x हो जाएगा, माइनस 2x हो जाएगा। इसका क्या हो गया, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। 2 से तो गुना होगा, और 1/1 + x² का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan इनवर्स x प्लस सी। हो गया सॉल्व। इस प्रकार से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आपको यहाँ दिक्कत लग रहा होगा, हाँ, आपको लगता होगा कि हमें ये लिखना चाहिए था x log 1 + x²। आपको ये चीज लिखना चाहिए था 1, 2 में 1 से गुना करेंगे 2 इंटू डी एक्स माइनस माइनस प्लस 2 1/1 + x² इंटू डी एक्स। तब सर आपको ना ये चीज इंटीग्रेट करना चाहिए था x log 1 + x²। यहाँ पर 2 को बाहर करेंगे तो 1 का इंटीग्रेशन x होता है तो 2x हो जाता है। अब प्लस 2 बाहर करता है, 1/1 + x² का इंटीग्रेशन करता है तो 2 tan इनवर्स x प्लस आ जाता है। तो एक्चुअल में हम लोग यहीं पर कर लिए, इस चीज को माइंड में यहाँ पर कर लिए, लेकिन आपको समझाने के लिए एक लाइन और 2 लाइन एक्स्ट्रा मैंने लिखा है, समझ गया ना? 2 लाइन नहीं, 3 लाइन लिखा, एक लाइन और 2 लाइन लिखा। समझ गया कि नहीं समझ गया? तो इस प्रकार से हम क्वेश्चन को डन करेंगे। समझा कि नहीं समझा? बिल्कुल। तो चलिए और भी क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। जैसा कि मैंने बताया था, x log 1 + x², x log x 1 + x²। चलो भाई कोई दिक्कत नहीं, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो ये दिया हुआ है इंटू डी एक्स, लॉग एक्स का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। इसको हम लोग लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं बाबू? इस क्वेश्चन को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 1 इंटू लॉग एक्स का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। देखो ये सारे क्वेश्चन मैं सॉल्व कर रहा हूँ ना, दिमाग में आपको समझाने के लिए कि ये चीज आप समझो कि एक्चुअल में इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करते कैसे हैं। समझ गया कि नहीं समझ गया? आप इतना लेक्चर आप देख लोगे ना तो आपको ना एक बेसिक्स आइडिया लग जाएगा कि कैसे क्वेश्चन को हम लोग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं क्वेश्चन में। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो हम लोग जैसा कि हमने इसको छोड़ेंगे, लॉग एक्स का होल स्क्वायर को छोड़ेंगे बाबू, 1 का इंटीग्रेशन करेंगे, माइनस देन डिफरेंशिएट करेंगे किसको, लॉग एक्स का होल स्क्वायर को अपॉन डी एक्स। कर्ली ब्रैकेट एक दे देते हैं, अगेन इंटीग्रेशन 1 का डी एक्स कर्ली ब्रैकेट क्लोज इंटू डी एक्स। समझ गया ना? आप चाहो तो ये एक ब्रैकेट यहाँ पर ऐसे दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा ज्यादा सुंदर लगेगा। चलो कोई फर्क नहीं पड़ता, नहीं दोगे तो भी चलेगा। चलो ये तो होगा लॉग एक्स का होल स्क्वायर, 1 का बाबू एक्स हो जाएगा, माइनस इंटीग्रेशन लॉग एक्स का क्या होता है, 2 लॉग एक्स होगा। डिफरेंशिएट कर रहा हूँ बाबू, फिर log x का क्या हो जाएगा, 1/x। पहले बात दो इधर फेंका और 2 में से एक घटा दिया, log x। देन log x का इनसाइड को डिफरेंशिएट कर दिया तो log x का 1/x होता है। अब देखो ई इस 1 को डिफरेंशिएट करेंगे ना बाबू, तो x आएगा, क्या आएगा, x आएगा। हम्म, ये dx मल्टीप्लाई में जाएगा, जाएगा बिल्कुल। अब क्या होगा ना, x से x कैंसिल हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। स्टार्टिंग में ही हमने सिखाया था log x का फॉर्मूला जो है ना, आप याद कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, याद कर लीजिएगा ज्यादा अच्छा रहेगा। स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 2 बाहर कर देते हैं। अब इसको हम 1 इंटू लॉग एक्स लिख सकते हैं, लॉग एक्स इंटू डी एक्स। देख इसको इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अगेन करेंगे, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में किया था। तो इसका हम लोग का आंसर आया था, इसका आंसर हमने सॉल्व किया था। तो हम लोग बताते हैं इसमें करना क्या है, या तो आप इसको अगेन सॉल्व कर लीजिए, याद है तो ठीक है, कोई दिक्कत, याद है तो ठीक है भाई, दिक्कत तो कोई नहीं होगा है।
नहीं तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, पीछे तो मैंने किया ही है। लॉग एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है बाबू, बताओ क्या किया था, एक्स लॉग एक्स माइनस वन ब्रैकेट प्लस सी, ये किया था। तो इसके जगह हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको हम लिख देते हैं। अगर आपको एग्जाम में याद है तो काफी आपको बेनिफिट्स होगा, नहीं तो आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यहाँ भी यूज करिएगा, समझे। नहीं तो मैं करके दिखा देता हूँ। लॉग एक्स का होल स्क्वायर माइनस इंटू एक्स माइनस टू, लिखेंगे एक्स लॉग एक्स माइनस वन प्लस सी। तो इस प्रकार से हम लोग का क्वेश्चन जो है ना डन होगा, जो कि काफी आसान क्वेश्चन था। तो चलिए हम लोग देखते हैं और भी क्वेश्चन जो ढंग का हो, उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। आप क्या कर सकते हैं, इसको इन साइड में मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, तो क्या हो जाएगा बताओ, लॉग एक्स का होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस टू एक्स लॉग एक्स प्लस टू एक्स प्लस सी, समझ गया ना। इस प्रकार से हमारा ये करेक्ट आंसर होगा। ये तो मैंने करके बता दिया है पीछे में, आपको ध्यान में होगा, याद कर लीजिए, या अब नहीं याद है तो आप अगेन कर सकते हैं इंटीग्रेशन, समझ गया ना। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो भी लॉग से रिलेटेड होंगे उसको डन करेंगे। तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। उसी प्रकार हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे बाबू लॉग एक्स इंटू वन अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स लिखेंगे। तो चलिए क्या करेंगे, इसमें log x को हम लोग बाहर कर देंगे, वन बाई एक्स स्क्वायर लिखेंगे इंटू डी एक्स माइनस करली ब्रैकेट डी log x अपॉन डी एक्स इंटीग्रेशन एक्स का पावर माइनस टू इंटू डी एक्स। सब पावर क्यों, क्योंकि ये ऊपर जाता तो माइनस टू ही होता है, इंटू डी एक्स करली ब्रैकेट क्लोज इंटू डी एक्स, ये हो गया। तो इस प्रकार से इसमें फॉर्मूले पर इसको इम्प्लीमेंट कर दिया फॉर्मूला यूज कर कर। और फॉर्मूला याद है तो ठीक है, नहीं तो आप यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, यू इंटू वी होता है, यू को छोड़िएगा बाबू, वी का इंटीग्रेशन माइनस माइनस करली ब्रैकेट डी यू अपॉन डी एक्स इंटीग्रेशन वी डी एक्स करली ब्रैकेट क्लोज डी एक्स। ये हमारा ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला है, जो कि मैं यहाँ पर अप्लाई कर दिया हूँ। तो चलिए हम लोग इसको इंटीग्रेट करते हैं बाबू। देखो log x तो रहेगा बाहर में, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस दो है मान लो, इसमें प्लस वन करते हैं तब प्लस वन माइनस वन आता, तो माइनस वन अपॉन क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा बाबू, माइनस वन अपॉन एक्स आएगा, आएगा माइनस इंटीग्रेशन log x का क्या होता है बाबू, वन बाई एक्स, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस वन बाई एक्स होता है इंटू डी एक्स। ये डी एक्स खत्म हो गया, इंटीग्रेट कर दिया था, ये डी एक्स मल्टीप्लाई में चला गया इसके अंदर। चलो बाबू, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, अगेन करेंगे। अगर मान लो इसको हम कैलकुलेट करते हैं तो एक्स का पावर माइनस दो होता, माइनस माइनस ये प्लस हो जाता, तो क्या लिखेंगे, लॉग एक्स माइनस लॉग एक्स अपॉन एक्स लिखेंगे, बिल्कुल लिखेंगे। और यहाँ पर लिखेंगे माइनस, तो अगर मान लो ये माइनस बाहर हमें इसको कर देता तो ये प्लस हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। अब एक्स का पावर माइनस दो बचेगा, यहाँ पर एक्स एक्स मल्टीप्लाई करेंगे, तो अगर मैं माइनस दो बचेगा, इसका इंटीग्रेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस वन अपॉन एक्स ही आएगा ना, प्लस सी। तो क्या हो जाएगा बाबू, अगर एलसीएम ले लेते क्या हो जाएगा बताओ, माइनस लॉग एक्स माइनस वन अपॉन एक्स प्लस सी। इस प्रकार से क्वेश्चन हम लोग का सॉल्व होगा। हम्म, कोई दिक्कत नहीं है, ये हमारा करेक्ट आंसर हुआ। अब कहीं कहीं बुक में देखोगे आंसर क्या होता है ना, फ्लक्चुएट करेगा, फ्लक्चुएट नहीं, माइनस कॉमन ले लेता है, लिखता है लॉग एक्स प्लस वन अपॉन एक्स प्लस सी। ये हमारा करेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर तो यही है, एग्जाम में आप यही करिएगा, चाहे आप ये भी करिएगा, कोई भी करिएगा तो आपका करेक्ट ही होगा। चलिए हम लोग देखते हैं
और भी क्वेश्चन, चलिए हम लोग एक क्वेश्चन और लिया है, काफी अच्छा क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा स्टक करेगा आपको। चलिए हम लोग करते हैं। तो क्या करते हैं बाबू, e पावर 2x को बाहर रखते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हम्म अब हम लोग इंटीग्रेट करेंगे साइन एक्स को, माइनस क्या करेंगे बाबू, इंटीग्रेशन का साइन देंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ e पावर 2x इंटू डी एक्स, कर्ली ब्रैकेट दे देंगे, ठीक है। अगेन इंटीग्रेशन साइन एक्स इंटू डी एक्स, साइन एक्स इंटू डी एक्स करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें किसी तरह का दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो चलिए हम लोग इस ब्रैकेट को क्लोज करते हैं, dx लिखते हैं, हो सके तो बड़ी ब्रैकेट भी दे सकते हो यहाँ भी, समझ गया ना, तो काफी देखने में अच्छा लगेगा एग्जामिनर को। चलिए भाई, तो हम लोग सॉल्व करते हैं। साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स होता है, तो लिखेंगे माइनस कॉस एक्स e पावर 2x होगा, माइनस इसको इंटीग्रेट डिफरेंशिएट करेंगे, इंटीग्रेट नहीं तो क्या हो जाएगा बाबू, e पावर 2x का डिफरेंशिएशन 2 होता है, तो 2 यहाँ लिखना होगा। साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स होता है, माइनस माइनस प्लस लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं बाबू, कॉस एक्स इंटू डी एक्स। अगर मान लो इस चीज को मैं ऐसे लिखा होता, कैसे बाबू, प्लस 2 e पावर 2x इंटू कॉस एक्स इंटू डी एक्स, है कि नहीं। अब ये अगेन इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स इसके जगह यूज कर सकते हैं। हम्म, इसके जगह यूज कर ही सकते हैं ना, तो चलो भाई इसके जगह हम लोग यूज करते हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, काफी अच्छा क्वेश्चन है। हम्म, चलिए इसमें हम लोग कुछ और कैलकुलेशन कर सकते हैं, देखो e पावर 2x 2 है, नहीं 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 कर सकते, इंटीग्रेशन रहता तो हम लोग एक घटा भी देते हैं। तो चलो हम लोग लिखेंगे माइनस कॉस एक्स, ये इक्वल का साइन है ना बाबू, ये किसके इक्वल है, इसके इक्वल है, ध्यान में रखना है। चलो इनटू 2x लिखेंगे, प्लस 2 को बाहर रखते हैं बाबू, बड़ी ब्रैकेट देते हैं, क्या छोड़ देते हैं, e पावर 2x को लीव करते हैं, और cos x को इंटीग्रेट करते हैं, प्लस प्लस नहीं माइनस होगा, इंटीग्रेशन होगा, किसको छोड़ा है, e पावर 2x को डिफरेंशिएट करेंगे अपॉन dx, देन इंटीग्रेट करेंगे, कर्ली ब्रैकेट दे देते हैं, किसको बाबू, cos x इंटू डी एक्स, कर्ली ब्रैकेट क्लोज इंटू डी एक्स, है ना। ये बड़ी ब्रैकेट दे देता हूँ, ये दो सभी में मल्टीप्लाइड है, मैंने ये दो कॉमन ले लिया, देखो ये दो मैंने कॉमन ले लिया, e पावर 2x को लीव किया, cos x इंटू डी एक्स माइनस, देन e पावर 2x का डिफरेंशिएशन cos x इंटू डी एक्स और ब्रैकेट। चलो भाई अब हम लोग करते हैं कैलकुलेशन, तो क्या हो जाएगा, माइनस cos x इंटू e पावर 2x प्लस 2, cos x का बाबू तो sin x हो जाता है, तो लिखेंगे e पावर 2x sin x, लिखेंगे cos x का sin x हो गया, माइनस इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, e पावर 2x ही रहेगा, 2x का डिफरेंशिएशन 2 होगा, 2x का डिफरेंशिएट करेंगे तो 2 होगा, cos x का क्या हो जाएगा बाबू, sin x, इसका क्या हो जाएगा, sin x, ये dx हो गया कि नहीं हो गया, हाँ बिल्कुल हो गया। चलो बाबू अब कोई दिक्कत नहीं, अब मान लो कि इस चीज को हमें यहाँ पर इसके बराबर लिख दो, किसको, e पावर 2x sin x इंटू डी एक्स, ये इक्वल के पीछे है ना, जिसको मैंने लिख लिया, इक्वल का साइन दे दिया। अब इस चीज को मैं उतारूंगा, क्या लिखूंगा, माइनस e पावर 2x cos x, देन क्या करूंगा ना, 2 से सभी में मल्टीप्लाई करूंगा, तो क्या हो जाएगा बाबू, 2 e पावर 2x इंटू साइन एक्स, टू टू जा कितना हो जाएगा 4, माइनस 4 e पावर 2x साइन एक्स इंटू डी एक्स। अब एक चीज देख रहे हो, ये इक्वल का साइन है, ये दोनों जो है ना सेम है, देखो इंटीग्रेशन का साइन यहाँ भी है, इंटीग्रेशन का साइन यहाँ भी है, इसको लेफ्ट साइड लाओगे, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, एक तो यहाँ था ही ऑलरेडी,
एक ये भी ऐड होगा तो क्या हो जाएगा 5 ई पावर 2x इंटू साइन एक्स इंटू डी एक्स, होगा कि नहीं होगा? तो ये क्या बचेगा बाबू बताओ, माइनस ई पावर 2x इंटू कॉस एक्स प्लस 2 ई पावर 2x अपॉन साइन एक्स। अब ये 5 डिवाइड में जाएगा तो क्या बचेगा बाबू बताओ, 5 ये डिवाइड में चला जाएगा तो क्या होगा, तो 5 ये डिवाइड में चला जाएगा तो हम लोग 5 को डिवाइड में भेज देते हैं तो क्या हो जाएगा, ई पावर 2x साइन एक्स इंटू डी एक्स। ये मान लो ई पावर 2x हम कॉमन ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा, ई पावर 2x कॉमन ले लेंगे, ये तो साइन एक्स होगा और ये माइनस कॉस एक्स होगा बाबू, होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। आ, ये तो दो रहेगा ही, दो रहेगा ही, डिवाइडेड बाय 5 प्लस सी मैंने नहीं लिखा है, प्लस सी मैंने नहीं लिखा है तो प्लस सी यहाँ लिखना होगा, प्लस सी हट लिखना होगा क्योंकि इसको हमने रिमूव कर दिया ना, इस इंटीग्रेशन को इधर ऐड किया ना तो इधर सी आ गया कांस्टेंट, तो हमारा क्या हो गया, ई पावर 2x साइन एक्स इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो गया बाबू बताओ, ई पावर 2x अपॉन 5 टू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस। तो इस प्रकार से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आपको लग रहा होगा लेंदी है, लेकिन लेंदी नहीं है, काफी मैंने अच्छा से बताया हूँ, बहुत आसान तरीके से बताया हूँ, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। चलो इसमें दो बार हम लोग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज किए, यहाँ भी यूज किए, कहाँ तो यहाँ, कहाँ लिखे हैं इसका, यहाँ लिखे हैं, इस दो को कॉमन ले लिए, एंड में दो से सभी में मल्टीप्लाई कर दिए हैं, समझ गया ना। अब ये भी इंटीग्रेशन, ये भी इंटीग्रेशन, दोनों सेम है, देखो दोनों सेम है, तो ये चीज को लेफ्ट साइड में लाया था 5 हो गया, 5 को डिवाइड में भेज दिया, समझ गया ना। बुक में आप जब देखोगे ना, बुक में देखोगे इसका जो आंसर लिखा रहेगा 1/5 ई पावर 2x 2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस सी। तो हालांकि इस पर आपको फोकस नहीं करना, आपका आंसर यही रहेगा, टीचर आपका रॉन्ग नहीं कर सकता इस क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन के आंसर को। चलिए तो हम लोग और भी क्वेश्चन देखते हैं, चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, काफी शानदार क्वेश्चन है। इसको इंटीग्रल फॉर्म में हम लोग ब्रेक डाउन करेंगे तो क्या लिखेंगे बाबू, इसको जो है ट्रांसफॉर्म करेंगे ट्रिग्नोमेट्री को, क्या लिख सकते हैं, एक्स अपॉन 1 माइनस कॉस एक्स, इसको लिख सकते हैं साइन एक्स अपॉन 1 माइनस कॉस एक्स, बिल्कुल लिख सकते हैं। यहीं पर ट्रांसफॉर्म कर देते हैं, एक्स अपॉन, इसको सिर्फ ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं बाबू, इसको क्या लिख सकते हैं, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, इसको क्या लिख सकते हैं, 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2 लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाई, इसको क्या लिख सकते हैं, ये तो है ही 2 साइन 1 माइनस कॉस एक्स को तो हम लोग लिख ही सकते हैं, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। देखो इसके जगह हमने ये लिख दिया और इसके जगह मैंने ये लिख दिया, ये फॉर्मूला मैं पढ़ते आ रहा हूँ, हम लोग मतलब पढ़ते आ रहा हूँ, क्लास 11 से ही पढ़ते आ रहा हूँ। चलिए करते हैं, देखो दो से दो कैंसिल हो जाएगा, एक साइन से एक साइन कैंसिल बच जाएगा, हो जाएगा तो एक साइन बचेगा, कॉस बाय साइन कॉट होता है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, अगर मान लो ये चीज ऊपर जाएगा तो 1/2 होगा, एक्स इंटू कॉस एक्स स्क्वायर एक्स बाई 2 होगा, होगा कि नहीं होगा। इसको हम ऐसे लिख देते हैं ब्रैकेट में, ये मैंने एग्जामिनर को दिखा रहा हूँ तो मैंने ये चीज किया हूँ, समझ गया ना। अभी क्वेश्चन में ही नहीं करना है, समझ गया कि नहीं समझ गया, हम्म? या डायरेक्ट भी कर दो, लेकिन दिखा दोगे तो ज्यादा मार्क्स मिलेगा और टीचर समझेगा इस बात को कि नहीं भाई सही है। चलो कोई दिक्कत नहीं, माइनस, देखो क्या हो जाएगा, कॉट एक्स बाई 2, इंटीग्रेशन का साइन दे दो, ये तो दो रहेगा ही, इंटू डी एक्स इंटू डी एक्स, क्या करते हैं ना, देखो x इंटू कॉसेक स्क्वायर एक्स बाई 2 है, इसको हम लोग इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स यूज कर लेंगे, इसको अभी लीव कर देते हैं, जहां भी होगा या तो ऐसे ऐसे करके लिख देंगे, समझ गया ना, देखो कैसे करेंगे, 1/2 तो रखेंगे बाबू, बड़ा ब्रैकेट देंगे, x को लीव करेंगे, कॉसेक स्क्वायर एक्स बाई 2 रखेंगे, इंटीग्रेशन माइनस माइनस लिख भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, माइनस इंटीग्रेशन कर्ली ब्रैकेट
डी एक्स अपॉन डी एक्स इंटीग्रेशन कॉसेक स्क्वायर एक्स बाई टू इंटू डी एक्स इंटीग्रल इंटू डी एक्स होल ब्रैकेट माइनस इंटीग्रेशन लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, एक्स बाई टू इंटू डी एक्स। अब एग्जाम में आता है तो आप लोग कैसे सॉल्व करिएगा हम बता देते हैं। लिखेंगे 1/2, इसका क्या होता है एक्स ही रहेगा, इसका क्या होता है माइनस कॉट होता है, तो लिखेंगे माइनस कॉट, एंगल जो भी वो रखो x/2 का इंटीग्रेट करो और ऊपर में 1/2 यहाँ रखोगे तो दो ऊपर में चला जाएगा कि नहीं चला जाएगा। ये माइनस अच्छा से रखना, अगर छूट भी गया ना माइनस तो समझ लो पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो मैंने इसको इंटीग्रेट किया, cosec स्क्वायर एक्स का क्या होता है cot x होता है, एंगल जो था वो लिख दिया, देन एंगल को डिफरेंशिएट करके डिवाइड किया, तो 1/2 को डिवाइड करोगे तो दो ऊपर आ जाएगा ना, माइनस एक्स का इंटीग्रेशन 1 होता है बाबू, इसका इंटीग्रेशन मैंने बताया क्या होता है माइनस कॉट एक्स बाई टू, दो ऊपर चला जाएगा तो दो यहाँ रखो, कोई दिक्कत नहीं है, दो यहाँ रखो। चलो इसका इंटीग्रेशन तो मैंने कर दिया इन dx, लेकिन एक dx और आएगा ना, यहाँ लिखोगे dx बिल्कुल रखोगे, ब्रैकेट बंद करो, माइनस कॉट एक्स बाई टू इंटू डी एक्स, होगा कि नहीं होगा बाबू। चलो अब दो से सभी में मल्टीप्लाई कर दो, तो चलो दो से मल्टीप्लाई करोगे तो दो से दो कैंसिल, तो क्या बचेगा माइनस एक्स कॉट एक्स बाई टू, होगा बिल्कुल होगा। अब बताओ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और दो से मल्टीप्लाई करोगे तो दो तो कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा बाबू प्लस कॉट एक्स बाई टू, कैसे देखो माइनस माइनस प्लस हो गया, और दो से मल्टीप्लाई करोगे तो टू अपॉन टू टू से कैंसिल हो जाएगा, इंटू डी एक्स माइनस माइनस कॉट एक्स बाई टू इंटू डी एक्स। देखो ये से ये तो कैंसिल हो गया, इंटीग्रेशन का साइन है बाबू ने छोड़ दिया था, देखो ये से ये कैंसिल हो गया। जब इसको कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर क्या लिखेंगे माइनस एक्स कॉट एक्स बाई टू प्लस सी, जो कि हमारा ये करेक्ट आंसर होगा। इस प्रकार से हम लोग क्वेश्चन को डन किए। देखो एकदम आराम से बनाना है, एकदम घबराना बिल्कुल भी नहीं है। देखो प्रॉपर ढंग से लिखते जाना है, कहीं एरर नहीं होना चाहिए। हाँ आपको अगर यही चीज अगर हम ये क्वेश्चन में करते हुए जाते तो हमारा पेज जो है ना नीचे तक पूरा भर जाता है। हम किए क्या ना कि यहीं पर रफ में देखो क्वेश्चन के साइड में आप यहाँ पर कर सकते हो एग्जाम हॉल में, यहाँ पर इस चीज को ना आप कर सकते हो, देखो ये चुकी का साइन दे करके ना, देयर फोर का साइन दे करके हम लोग ये चीजें कर सकते हैं, जैसे कि x को 1 माइनस एक्स से डिवाइड किया, माइनस लिखा, साइन x को डिवाइड किया 1 माइनस कॉस एक्स का, जैसा कि 1 माइनस कॉस एक्स का फॉर्मूला हमने पढ़ा है, टू साइन स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स का टू साइन एक्स बाई टू कॉस एक्स बाई टू, और 1 माइनस कॉस एक्स का टू साइन स्क्वायर एक्स बाई टू। देखो 1 अपॉन साइन का क्या होता है कॉस एक्स होता है, स्क्वायर है तो स्क्वायर मैंने लगा दिया, एक्स तो है कि नहीं, बिल्कुल है, कोई दिक्कत नहीं। वो ये दो है तो दो मैंने इसको कॉमन ले लिया, इसी में इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगा और सॉल्व किया, ये आगे जा करके यहाँ पर हम लोग का कैंसिल हो। तो इस प्रकार से हम लोग क्वेश्चन को डन करेंगे। देखिए इस ये जो यूट्यूब पर प्लेटफॉर्म पर मैं पढ़ा रहा हूँ ना, इस पर बकवासबाजी एकदम बिल्कुल नहीं रहेगा, एकदम जीरो रहेगा। जैसे हेलो बच्चों, कैसे हो बच्चों, क्या कर रहे हो बच्चों, ऐसा कुछ नहीं, समझ गया ना, सिर्फ इस पर पढ़ाया जाएगा, समझ गया ना। तो आप इस चैनल को फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए, दोस्तों को साथ शेयर करिए, समझ गया ना। ज्यादातर बच्चा का दिमाग इसी में खराब होता है, क्या है बच्चों, कैसे हो बच्चों, हेलो बच्चों, नमस्कार बच्चों, सस्त्रिया हाल क्या क्या बोलता है पता नहीं, वो सब करना ही नहीं है इस यूट्यूब पर। इस पर सिर्फ खाली पढ़ाना है, कोई बकवासबाजी नहीं। क्वेश्चन डन हुआ सीधे बोलेंगे मूविंग नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए बाबू इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, काफी शानदार क्वेश्चन है, सीबीएसई बोर्ड में दो बार रिपीटेड है, मैं डेट नहीं बताऊंगा, चलो बता देता हूँ, सीबीएसई 2000 में पूछा है और 2004 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, और बहुत बार ये रिपीटेड क्वेश्चन है, मैं बता देता हूँ। ऐसे मैंने क्वेश्चन उठाया हूँ, कोई बुक है उसमें लिखा हुआ है दो बार रिपीटेड है, तो अभी जो रिसेंट का बुक आप खरीदोगे ना तो उसमें आपको मिलेगा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन 17 में भी है, 20, 22, 23, 24 सब में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो चलो भाई कोई दिक्कत नहीं, करते हैं सॉल्व क्वेश्चन। तो हम लोग क्या करेंगे बाबू, वही इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स लगाएंगे, क्या करेंगे tan इनवर्स को इंटीग्रेट तो करेंगे नहीं, नहीं?
कर नहीं सकते आसानी से, तो इसको हम लीव कर देंगे, तो बाबू लीव कर दिया। कर दिया कि नहीं, लीव कर दिया। tan इनवर्स एक्स का करेंगे तो 1 इंटू tan इनवर्स एक्स लिखना पड़ेगा। चलो, तो हम लोग क्या करेंगे बाबू, एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कर्ली ब्रैकेट डी डी tan इनवर्स एक्स अपॉन डी एक्स। अरे बाहर में बहुत हल्ला होता है दोस्त, पागल लोग हैं। एक्स इंटू डी एक्स, कोई दिक्कत नहीं है, जो मैंने मैक यूज किया है, शायद वो बाहर का आवाज ना रिकॉर्ड करे तो ठीक है। कर्ली ब्रैकेट क्लोज इंटू डी एक्स, चाहो तो बड़ी ब्रैकेट आप दे सकते हो। हम्म, चलो मैंने लिख दिया, जो है सो लिखने में है। अब आराम से सॉल्व करेंगे। देखो इसका क्या हो जाएगा बाबू, एक्स स्क्वायर बाई टू tan इनवर्स एक्स माइनस, इसका क्या होगा बाबू बताओ, इसका क्या हुआ tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसका क्या होगा एक्स स्क्वायर अपॉन टू, टू इंटू डी एक्स, है कि नहीं। तो देखो एक्स स्क्वायर को 1 प्लस एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर सकते हैं। देखो एकदम सिंपल से करना है, एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। चाहे तो आप इसको माइंड में भी कर सकते हो, 1 टाइम्स में एक्स स्क्वायर प्लस 1, माइनस करोगे तो ये कैंसिल, ये -1 आएगा। तब इसके जगह क्या लिखोगे बताओ, लिख सकते हो माइ 1, तो लिखोगे बाबू -1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिख सकते हो। किसके जगह, इसके जगह 1/2 को हम साइड में कर देंगे। समझा कि नहीं समझा। देखो मैं बता दूं, अब डायरेक्ट भी कर सकते थे, 1 मारते में लगाते तो 1 आता, माइनस करते से एक्स स्क्वायर कैंसिल होता था, -1 होता था, -1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। देखो इस 1 को मैंने यहाँ रखा, -1 को मैं यहाँ पर रखा, और इस चीज से डिवाइड कर दिया। जो भी रिमाइंडर है, रिमाइंडर को इससे डिवाइड कर देना है। तो चलो हम लोग लिखते हैं, क्या लिखेंगे बाबू, एक्स स्क्वायर अपॉन टू tan इनवर्स एक्स माइनस माइनस 1/2 तो रहने देते हैं, ये वाला 1/2, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 इंटू डी एक्स माइनस माइनस माइनस, और क्या लिख सकते हैं 1/2 इंटू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स लिख सकते हैं। देखो इसमें मैं 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया, देखो ये 1/2 है। देखो एक्स स्क्वायर बाई टू का मतलब है 1/2 यहाँ लिखा हुआ है, 1 छुपा हुआ है। तो चलो हम लोग क्या करते हैं, इंटीग्रेट कर देते हैं, एक्स स्क्वायर बाई टू tan इनवर्स एक्स माइनस एक्स बाई टू माइनस 1/2 tan इनवर्स एक्स प्लस सी। बन गया कि नहीं बन गया, कितना आराम से शांति से ये क्वेश्चन हम लोग डन कर दिए। अब देखोगे कहीं पर क्वेश्चन है बुक में आंसर नहीं मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा, इसको इसको कॉमन ले लेता है। तो मान लो tan इनवर्स एक्स कॉमन भी ले ले, तो क्या बचेगा बाबू tan इनवर्स एक्स, यहाँ क्या बचेगा एक्स स्क्वायर अपॉन टू, यहाँ -1 अपॉन टू, ब्रैकेट बंद, माइनस माइनस एक्स बाई टू प्लस सी, ऐसा मिलेगा। समझ गया कि नहीं समझ गया, बुक में आंसर आपको ऐसा मिलेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब क्या होता है ना, एक एलसीएम ले लोगे तो 1/2 जो है ना हमारा इधर आ जाएगा, तो लिखेंगे tan इनवर्स एक्स एक्स स्क्वायर -1 माइनस एक्स बाई टू प्लस सी। आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ तक एग्जाम में कर देते हैं, तो यही आपका करेक्ट है, कोई जरूरी नहीं है कि आपको एकदम यहाँ तक पहुंचे, समझे। लेकिन आपको अगर सीख लेते हैं तो ज्यादा अच्छा है, एग्जामिनर को भी लगेगा कि हाँ भाई चलो ठीक है, बच्चे बहुत मेहनत से पढ़ाई किया है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए बाबू इस क्वेश्चन को हम लोग डन करते हैं, काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो चलो हम लोग क्या करेंगे ना, इसको लीव करेंगे, किसको, साइन इनवर्स एक्स को। साइन इनवर्स एक्स को लीव कर दिया, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन कम से कम इतना लिख दीजिएगा, डायरेक्ट नहीं करिएगा। स्टार्टिंग में एक बार प्रैक्टिस हो जाए ना तो आप छोड़ सकते हैं। तो क्या लिखोगे बाबू, डी साइन इनवर्स एक्स इंटू डी एक्स, कर्ली ब्रैकेट, देन अगेन इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, देन होल कर्ली ब्रैकेट इंटू डी एक्स। आपको इच्छा है तो बड़ी ब्रैकेट दे दीजिए, टाइम है तो दीजिए, ताकि अच्छा लगे दिखने में।
समझ गया कि नहीं समझ गया? तो चलो भाई करते हैं। तो क्या हो जाएगा बाबू, साइन इनवर्स एक्स, ये क्या हो जाएगा एक्स क्यूब अपॉन थर्ड माइनस, ये क्या हो जाएगा वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा एक्स क्यूब अपॉन थर्ड, थर्ड हो जाएगा इंटू ये वाला dx, ये dx खत्म हो गया ना, यहीं पर इंटीग्रेट कर दिए थे। चलो भाई, तो देखो वन थर्ड तो हम लोग बाहर करेंगे, तो हम लोग इसको अगर हम लोग सॉल्व किए हैं, अगर t मानते हैं किसको एक्स, इसको इसको मैंने बहुत बढ़िया से आपको सॉल्व करके बताया था कि कैसे सॉल्व करना है टी मानकर। देखो यहीं पर हम थोड़ा सा तोड़ कर बता देते हैं, ठीक है ना, ताकि समझ में आए। एक्स क्यूब को हम लोग लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर इंटू एक्स डिवाइडेड बाई क्या लिख सकते हैं बाबू, नीचे वन थर्ड तो बाहर रहेगा ही रहेगा, वन थर्ड, इसको लिख सकते हैं वन माइनस अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। हम्म? अगर मान लो इसको हम लोग रहने देते हैं, ऐसे कर देते हैं, चाहे तो लिख ही देते हैं, क्या ही दिक्कत है, साइन इनवर्स एक्स क्यू अपॉन थर्ड माइनस माइनस माइनस, अगर हम लोग इसके जगह क्या मान लेते हैं बाबू टी, क्या मान लेते हैं टी, तो काम नहीं हो जाएगा। अगर हम लोग टी बराबर मान लेते हैं या के बराबर मान लेते हैं वन माइनस एक्स स्क्वायर मान लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा एक्स बराबर टी माइनस वन हो जाएगा, एक्स एक्स बराबर अंडर रूट टी माइनस वन हो जाएगा कि नहीं। ये चीज अदर, सॉरी मैं मिस्टेक कर दिया क्या, वन माइनस टी होगा बाबू, वन माइनस टी होगा टी। देखो एक्स स्क्वायर निकालोगे ना, एक्स स्क्वायर तो इधर आएगा, तो ये चीज इधर आएगा, तो वन माइनस टी होगा, क्या होगा बाबू वन माइनस टी। चलो वन थर्ड तो मैंने इसको बाहर कर दिया, ये वन थर्ड को एक्स स्क्वायर की जगह में टी माना है तो टी लिखूंगा। कोई दिक्कत नहीं, डीएक्स को मैं निकालूंगा यहीं पर, मान लो इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं बाबू, तो क्या हो जाएगा टू एक्स, टू एक्स माइनस डी टी अपॉन डी एक्स, तो यहाँ डी टी हो जाएगा, और हम लोग डी टी निकाले तो क्या हो जाएगा माइनस 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 डी टी टू एक्स इंटू डी एक्स, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बिल्कुल। चलो तो हम लोग यहाँ पर तो किसके जगह टी लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर के जगह, और इसके जगह वन माइनस टी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं बाबू वन माइनस टी लिख सकते हैं, ठीक है, इससे हो जाएगा। नहीं सही है, सही है। और हम लोग इसके जगह टी माने हैं, एक्स स्क्वायर बराबर वन माइनस टी है, एक्स निकालेंगे तो वन माइनस टी ही होगा, कोई दिक्कत नहीं है। ब्रैकेट को बंद कर दिए, अब मान लो कि ये dx लिखा हुआ है डिवाइडेड बाय, तो अंडर रूट टी हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, अंडर रूट टी होगा। और dx का जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, सॉरी यहाँ पर हम कुछ मिस्टेक कर रहे हैं ना, dx निकालना है ना, यहाँ से dx निकालना है, तो निकाल के मैं बता देता हूँ। मान लो इसको हम लोग 2x करेंगे, तो ये माइनस डी टी अपॉन डी एक्स होगा, अगर हम लोग dx निकाल ले बाबू तो क्या होगा माइनस डी टी अपॉन टू एक्स होगा, होगा कि नहीं होगा। तो चलो मैं इसको बताता हूँ। चलो भाई हम लोग इसको ज्यादा लेंदी कर दिए हैं, ऐसा करते हैं ना हम लोग इसको ना ढंग से लिख देते हैं यहीं पर, कोई दिक्कत नहीं है। इस चीज को तो मैंने कर चुका है इंटीग्रेशन, इसी पार्ट्स को ना करना है, तो मान लेते हैं पार्ट ए है, पार्ट से किसके बराबर है बाबू, लिख देते हैं किसके बराबर है, हम करके दिखा देते हैं पार्ट, ये ये पार्ट्स हम बी मान लेते हैं, ये पार्ट से है, समझ लो कि पार्ट से है, तो पार्ट से तो हमने डन कर चुका हूँ, तो पार्ट बी हम यहाँ पर लिख लूँ, हाँ लिख लेता हूँ, तो क्या लिख सकता हूँ बाबू एक्स स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, रहने दो, इस स्पेस को यूज करता हूँ, इसके जगह हम लोग के मान लेता हूँ अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, है ना, निकाल सकता हूँ कि नहीं, स्क्वायरिंग बोथ साइड करूंगा तो क्या हो जाएगा वन माइनस एक्स स्क्वायर, अगर एक्स स्क्वायर में यहाँ से निकालू तो क्या हो जाएगा वन माइनस के स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट करूंगा वो तो क्या हो जाएगा
डी के टू के ये क्या हो जाएगा -2x इंटू डी एक्स। होगा कि नहीं होगा? देखो एक से ना अगर मान लो ये एक से अगर दो डिवाइड में चला जाता है तो दो से दो हमारा तो ये कैंसिल हो जाता है कि नहीं है? तो हम लोग क्या लिख सकते थे -k डी के बराबर एक्स डी एक्स लिख सकते हैं। यानी एक्स डी एक्स की जगह -k डी के लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? बिल्कुल। एक्स स्क्वायर की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं बाबू बताओ? 1 - k² लिख सकते हैं, तो लिख देते हैं 1 - k²। dx की जगह क्या लिख सकते हैं? माइनस माइनस डी के लिख सकते हैं, के डी के dx की जगह एक्स dx की जगह -k डी के लिख दिया, के डी के हो गया, कोई दिक्कत नहीं। इसके जगह हम लोग क्या माने हैं? और इसके जगह हम लोग के माने हैं। देखो के माने थे, के लिखेंगे तो के से थे के हम लोग का कैंसिल हो गया है। वन का इंटीग्रेशन क्या होगा बाबू? -k हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा? के क्यूब अपॉन थर्ड होगा। अब प्लस सी हो गया, के को रिप्लेस कर दीजिए। चलिए इसको लिख देते हैं, तो क्या हो जाएगा बाबू बताओ? साइन इनवर्स एक्स एक्स क्यूब अपॉन थर्ड माइनस 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 प्लस के को रिप्लेस कर दीजिए किसके साथ? के क्या मान है आपने? 1 - x² तो लिखेंगे अंडर रूट 1 - x² माइनस माइनस प्लस थर्ड है ना, तो 3/2 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? 1 - x², 3/2 अपॉन 3 अब प्लस सी। इस प्रकार से हम लोग का क्वेश्चन जो है ना सॉल्व होगा। इसमें हमको लगता है शायद मिस्टेक हुआ हो। क्या करता हूँ ना मैं इस क्वेश्चन को, हाँ मिस्टेक तो शायद हुआ है। देखो 3 से मल्टीप्लाई करना था ना इसमें, 1/3 गया कहाँ? 1/3 तो मैंने मल्टीप्लाई किया ही नहीं, ये 1/3 देखो 1/3, तो 1/3 हमने यहाँ नहीं लिखा है तो 1/3 लिख देंगे तो क्या हो जाएगा? फिर से मैं इसको करूंगा 1/3, 1/3 करूंगा तो 1/3 तो रहेगा, 1/3 तो रहेगा बाबू, और 1/3 रहेगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन को हल करेंगे। चलिए अगेन सॉल्व कर देते हैं, इसमें आप लोग का दिमाग खराब हो गया होगा। चलिए देखते हैं। चलो बाबू दोबारा सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। देखो दिक्कत क्या होता है ना, बहुत ज्यादा जो है ना स्पेस की कमी होता है, इसके कारण दिक्कत होता है। पहली बात मैं बता दूं, सीबीएसई बोर्ड 2000 का 2000 में ये आया हुआ क्वेश्चन है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। क्या करेंगे बाबू? साइन इनवर्स एक्स को बाहर करेंगे, एक्स स्क्वायर को इंटीग्रेट करेंगे, माइनस करेंगे, इंटीग्रेशन करली ब्रैकेट पहले लिख देना ताकि आपको स्पेस का आइडिया लग जाएगा कितना स्पेस यहाँ छोड़ना है। साइन इनवर्स एक्स अपॉन डी एक्स होगा। इंटीग्रेशन अगेन करोगे किसको? इसको एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, फिर करली ब्रैकेट दोगे इंटू डी एक्स, देन होल ब्रैकेट दे दो एक बड़ी ब्रैकेट ताकि अच्छा लगे दिखने में। चलो भाई करते हैं। इसका क्या हो जाएगा? एक्स क्यूब अपॉन 3 साइन, पिछले जो मैंने क्वेश्चन बनाया है इसको सही क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा मैं बच्चों को समझाने के कारण उतना स्पेस चला जाता है, इसमें भी मैं बढ़िया से ही समझाऊंगा। चलो भाई इसका क्या हो जाता है? 1 अपॉन अंडर रूट 1 - x²। ये क्या हो जाएगा बाबू? एक्स क्यूब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एक्स क्यूब। यहाँ लिख देते हैं, ये इसका क्या हो जाएगा? एक्स क्यूब अपॉन थर्ड होगा, तो 1/3 में पहले बाहर कर देता हूँ। ये जो है ना इंटीग्रेशन dx खत्म हो जाएगा, अगेन dx आएगा, बिल्कुल आएगा। अब ये 1/3 को यहाँ लिख दिया, एक्स क्यूब को हम यहीं पर लिख देंगे। क्या लिख देंगे बाबू? एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, आपको समझाने के लिए पिछले लेक्चर में मैंने समझा दिया हूँ। अब यहीं पर हम लोग क्या मान लेंगे? इसके जगह के मान लेंगे। लेट के इक्वल टू अंडर रूट 1 - k² डी के अपॉन के स्क्वायर हम लोग करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो 1 - x² होगा। यदि हम लोग एक्स स्क्वायर निकाल ले, इधर इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, अब के स्क्वायर उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 1 - k² होगा। डिफ्रेंशिएट कर लो बाबू वो बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा? 2x 2x हो जाएगा। हो जाएगा, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया तो हो गया 1 का 0, इसका एक्स के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा? -2 के डी के अपॉन डी एक्स होगा कि नहीं होगा? अब देख लो बाबू,
इसको हम लोग दो से दो तो कैंसिल कर देंगे और dx मल्टीप्लाई में भेजे तो क्या हो जाएगा x इंटू डी एक्स बराबर माइनस माइनस के डी के हो जाएगा के डी के। देखो एक्स इंटू डी एक्स का जगह माइनस के डी के लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। देखो एक्स क्यूब अपॉन थर्ड तो लिखूंगा इसको, साइन इनवर्स एक्स वन थर्ड रहने दो, वन थर्ड को लास्ट में हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे। चलो भाई कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर की जगह हम लोग क्या रख सकते हैं बाबू, तुम ही बताओ। एक्स स्क्वायर की जगह हम लोग वन माइनस के स्क्वायर लिख सकते हैं, वन माइनस लिख सकते हैं वन माइनस के स्क्वायर। और dx का जगह के डी के लिख सकता हूँ, माइनस के डी के लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ, डिवाइडेड बाय इसके जगह क्या माने हो, इसके जगह के माने हो तो के लिखोगे। चलो अब इंटीग्रेशन का साइन दो, इसको बंद करो ब्रैकेट को। देखो के से के हम लोग का कैंसिल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, के से के कैंसिल। तो अब क्या होगा हम लोग का, यहीं पर इसको और लिख देते हैं, समझ में आएगा ज्यादा। चलो भाई कोई दिक्कत नहीं, स्पेस है हो जाएगा उतना में। एक्स क्यूब अपॉन थर्ड साइन इनवर्स एक्स, समझ गया ना, साइन इनवर्स एक्स। और हम लोग लिखेंगे माइनस वन अपॉन तीन। देखो ये तो कैंसिल हो गया, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, वन थर्ड इसमें वन से गुना कर दिया, देन डी के फिर क्या होगा बाबू, माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो माइनस के स्क्वायर अपॉन इंटीग्रेशन दे देते हैं वन थर्ड डी के। होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल। अब हम लोग इसको कर सकते हैं फर्दर आगे, अगर हम लोग इसको फर्दर आगे यहाँ कर देते हैं, मान लो कर के दिखा देते हैं, तो के अपॉन थर्ड आ जाएगा, इधर के क्यूब अपॉन नाइन हो जाएगा प्लस के को रिप्लेस कर देते थे, क्या होता, एक लाइन और लिख सकते थे यहाँ पर, जैसे एक्स क्यूब अपॉन थर्ड साइन इनवर्स एक्स वन थर्ड यानी के अपॉन थर्ड लिख सकते थे, माइनस के क्यूब यानी के क्यूब अपॉन नाइन लिख सकते थे, प्लस के को रिप्लेस कर दीजिए, के साथ के अपने क्या माना है, तो के अपने माना है, क्या माना है, वन माइनस एक्स स्क्वायर का पावर वन बाई टू। तो चलो भाई लिख देते हैं एक्स क्यूब अपॉन थर्ड साइन इनवर्स एक्स प्लस के क्या है बाबू, अंडर रूट, अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन थर्ड माइनस, अगर वन बाई टू में तीन से गुना करोगे तो थ्री अपॉन टू हो जाएगा, तो वन माइनस एक्स स्क्वायर पावर थ्री अपॉन टू अपॉन नाइन प्लस। तो इस प्रकार से हम लोग क्वेश्चन को डन किए, पिछले वाला क्वेश्चन को डन किया तो बहुत ज्यादा यहाँ पर स्टक हो गया था स्पेस की वजह से, तो चलिए इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, काफी शानदार क्वेश्चन था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन जो है ना समझ में आया होगा। अब ट्रिग्नोमेट्रिक इन्वर्स के बारे में डिफरेंशिएशन करते हैं, डिफरेंशिएशन क्या करना कर तो दिया, आप सीख चुके हैं, तैयार हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए बाबू उसको सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, या इसको आपको याद भी कर लेना है, दैट्स वाई कि बहुत काम आएगा। चलिए इसको लिख सकते हैं वन इंटू tan इनवर्स सिक्स इंटू डी एक्स, बिल्कुल लिख सकते हैं, समझा। तो अगर हम लोग tan इनवर्स एक्स को बाहर में रखते हैं तो वन का इंटीग्रेशन करना होगा, बिल्कुल, माइनस इंटीग्रेशन कर्ली ब्रैकेट डिफरेंशिएट करना होगा tan इनवर्स एक्स को dx के रिस्पेक्ट में करना होगा, देन इंटीग्रेट करना होगा वन को इंटू डी एक्स कर्ली ब्रैकेट क्लोज dx, बड़े ब्रैकेट दे सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। ये क्या हो जाएगा, x टाइम इनवर्स x होगा कि नहीं होगा, माइनस ये क्या हो जाएगा वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, tan इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर होता है, इसका क्या होता है बाबू, एक्स होता है इंटू डी एक्स। अगर मान लो इसको अगर हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं, मान लो जेड बराबर यहाँ रफ में करके बताते हैं कि अगर मान लो जेड बराबर हम लोग चाहे के बराबर कुछ भी मान लेते वन प्लस एक्स स्क्वायर डी जेड अपॉन डी एक्स करते थे, क्या आ जाता बाबू, एक्स इंटू डी एक्स।
दो डिवाइड में चला जाता, तो कहीं ना कहीं एक्स इंटू डी एक्स होता। यहाँ पर हम लोग रख दें, यहाँ पर 1/2 dz/z। तो इसका जेड के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन क्या हो जाता बाबू, लॉग जेड हो जाता। 1/2, जेड के जगह हम लोग रिप्लेस कर सकते थे किसके साथ, 1 + x² के साथ। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, एक चीज बताते हैं आपको, दिमाग में उसको याद करके रखना है। tan इनवर्स एक्स माइनस, देखो अगर इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो 2x आता है, तो 2 को डिवाइड में भेज दो, ठीक है ना। एक्स इंटू डी एक्स तो है ही, 1 तो 0 हो गया। जो भी कांस्टेंट होता है इसको डिवाइड में भेज दो, समझ गया ना। जो भी कांस्टेंट होता है डिवाइड में भेजो और लिख दो क्या बाबू, लॉग 1 + x² प्लस सी। हो गया कि नहीं हो गया। तो इस प्रकार से हम लोग क्वेश्चन को डन किए, काफी आसान क्वेश्चन था और अच्छा क्वेश्चन था। तो उम्मीद है कि आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। आपको याद कर लेना है, tan इनवर्स एक्स का इंटीग्रेशन x tan इनवर्स एक्स माइनस हाफ लॉग 1 + x² होता है। तो चलिए हम लोग अब सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को डन करते हैं। काफी अच्छा क्वेश्चन है और शानदार क्वेश्चन है। तो चलिए क्या करेंगे बाबू, वही लिखेंगे हम लोग। क्या लिखेंगे, I इक्वल टू इंटीग्रेशन इक्वल टू 1 × cos इनवर्स एक्स इंटू डी एक्स लिखेंगे। क्या करेंगे ना, cos इनवर्स एक्स को बाहर रखेंगे, लिखेंगे cos इनवर्स एक्स इंटू 1 × dx माइनस इंटीग्रेशन करली ब्रैकेट डी cos इनवर्स एक्स इंटीग्रेशन 1 dx करली ब्रैकेट क्लोज इंटू dx। बड़ी ब्रैकेट आप दे सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन दे दो, ज्यादा सुंदर लगता है दिखने में। चलो बाबू, 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, x होता है, तो लिख सकते हैं x cos इनवर्स x, बिल्कुल लिख सकते हैं, माइनस cos इनवर्स x का क्या होता है, माइनस 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 प्लस लिख दें, बाहर में कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इंटीग्रेशन 1/√1 - x², -1/√1 - x² होता है, माइनस इधर भेज दिया। 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है बाबू, x होता है, क्या होता है, x इंटू डी एक्स। ये सारे इंटीग्रेशन बेसिक्स इंटीग्रेशन में मैंने सिखा दिया हूँ, लेकिन फिर भी इन पार्ट्स को मैं आपको इस स्पेस का यूटिलाइज करके समझाता हूँ। जैसे मान लो इसके जगह हम लोग क्या मान सकते हैं, ये मान सकते हैं। हुँ? अगर मान लो के बराबर, चाहे तो ये भी कर लो, इसके अंडर अंडर रूट में ही कुछ मान लो के बराबर, तो के बराबर मान लेते हैं 1 - x² बाबू। तो क्या हो जाता है, के मानने से अच्छा है ना पूरा ही मान लो, सबसे बढ़िया रहेगा। अंडर रूट में ही मान लो पूरा, क्या होगा ना, आइडेंटिकल्स कैंसिल भी हो जाएगा। अगर स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो बाबू क्या हो जाएगा, 1 - x² होगा। अगर यहाँ से इसको लेफ्ट साइड की एक्स निकालोगे तो क्या हो जाएगा, x² बराबर 1 - k²। एक्स यहाँ से निकालोगे तो क्या हो जाएगा बाबू, √1 - k² होगा, बिल्कुल। अब इसको डिफरेंशिएट भी करो तो 2x, एक्स के रिस्पेक्ट में ये क्या हो जाएगा, -2k इंटू डी के, 2k के dx है ना, तो dx को क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में यहाँ भेज दो, तो 2 से 2 कैंसिल, यानी क्या हो गया बाबू, -k dk बराबर x dx लिख सकते हैं, x dx बिल्कुल लिख सकते हैं, x dx लिख सकते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पर x, इसको ऐसे आप एग्जाम हॉल में कर सकते हो, इसे ऐसे करके दिखाओगे कि मैंने यहाँ पर किया है रफ में, cos इनवर्स x प्लस प्लस क्या लिखोगे बाबू, -k इंटू डी के, किसके जगह, x के जगह, x इंटू डी एक्स के जगह क्या लिखोगे, -k डी के, एक्स डी एक्स के जगह अपॉन इसके जगह क्या लिखोगे, k लिखोगे, क्या लिखोगे, k इंटीग्रेशन। हो गया, कोई दिक्कत नहीं, k से k कैंसिल हो गया, k से k हमारा क्या हो गया बाबू, कैंसिल हो गया, तो क्या बचा बताओ, x cos इनवर्स एक्स, यहाँ सिर्फ के बचा, के को डीके के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करोगे तो सिर्फ क्या आएगा बाबू, के आएगा, तो के प्लस सी माइनस के आएगा।
है ना। तो क्या के को रिप्लेस कर दो, ये माइनस के है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो हम लोग क्या कर सकते हैं बाबू बताओ, के को रिप्लेस करेंगे किसके साथ, जो मान है इसके साथ, तो क्या हो जाएगा, एक्स कॉस प्लस सी लिख देता हूँ, कॉस एक्स कॉस इनवर्स एक्स माइनस अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। इस प्रकार से हम लोग का क्वेश्चन जो है ना डन हुआ, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए एक और इस टाइप का क्वेश्चन देखते हैं, ताकि आप लोग का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। चलो बाबू सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को, काफी शानदार क्वेश्चन है। इसको भी हम लोग लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, वन इंटू सेक इनवर्स एक्स इंटू डी एक्स। क्या करेंगे, लीव करेंगे किसको, सेक इनवर्स एक्स को बाहर लीव करेंगे, छोड़ेंगे, वन का इंटीग्रेशन माइनस माइनस इंटीग्रेशन कर्ली ब्रैकेट डिफरेंशिएशन ऑफ सेक इनवर्स एक्स अपॉन डी एक्स इंटीग्रेशन ऑफ dx वन का dx वन इंटू डी एक्स कर्ली ब्रैकेट क्लोज, देन इंटीग्रेशन। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जानते हो बाबू, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में होता है, क्योंकि उन्हें बहुत ज्यादा लिखना पड़ता है, थोड़ा बहुत भी मिस्टेक हुआ समझो गलत हो जाता है। देखे होगे शुरू शुरू में मेरा क्वेश्चन गलत हुआ होगा, तो चलिए कोई दिक्कत नहीं, होता है, कोई मैं महान आदमी नहीं हूँ, भगवान नहीं हूँ। कोई जन्म लेता है तो पूरा ज्ञान से नहीं होता है, हमको सब सीखता है धरती पर आने के बाद ही। चलिए वन का इंटीग्रेशन करेंगे तो एक्स हो जाएगा, सेक इनवर्स एक्स माइनस, इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है बाबू, वन अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन होता है। वन का क्या होता है, एक्स होता है, लिखेंगे इंटू डी एक्स होगा। एक्स से एक्स हम लोग का कैंसिल हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा। चलो तो वन अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन का इंटीग्रेशन जो है होता है, क्या होता है नहीं कर सकते हैं, तो हम लोग इसमें ये मानेंगे इसके जगह और सॉल्व करेंगे। इसमें आप क्या कर सकते हो, के बराबर मान सकते हो, यहाँ पर के बराबर अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन, स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे बाबू तो के स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस वन आ गया, आएगा कि नहीं। मैं आपको ये इंटीग्रेशन मैं बेसिक्स पढ़ा चुका हूँ, आप करोगे ना इंटीग्रेशन तो क्या आ जाएगा बाबू, सेक इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स आएगा माइनस लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन आएगा, प्लस सी, प्लस सी। इस प्रकार से ये इंटीग्रेशन जो है ना डन होगा। तो आप इसको समझ लीजिएगा ध्यान से, कोई दिक्कत नहीं। इसको आप जो है ना इस पार्ट्स को आप अलग से करिएगा ना, वन अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन इंटू डी एक्स, तो आपका आएगा लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन प्लस सी। समझा कि नहीं समझा। तो इस प्रकार से हम लोग इसको कैसे करिएगा सॉल्व, लोग आप लोग ऐसे कर सकते हैं, के इक्वल टू मान लीजिए, टी इक्वल टू कुछ भी मान लीजिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड करिए, समझे ना, देन डिफरेंशिएट करिए तो टू के टू एक्स डी के अपॉन डी एक्स आएगा, तो डी एक्स इधर भेजिए, क्या होगा ना, दो से दो कैंसिल हो जाएगा, एक्स इंटू डी एक्स की जगह लिखोगे तो एक्स आपको यहाँ से निकालना भी है, तो एक्स कैसे निकालोगे, यहाँ से एक्स निकालोगे तो क्या हो जाएगा बाबू, एक्स बराबर क्या हो जाएगा, के स्क्वायर माइनस वन अंडर रूट, है ना। अब यहाँ पर एक्स की जगह क्या रख सकते हो बाबू, डी के, डी के इंटू के बराबर एक्स की जगह रख सकते हो अंडर रूट, जो भी है आप रखोगे के एक्स की जगह अंडर रूट के स्क्वायर माइनस वन इंटू डी एक्स, समझ गया ना। चलो अब इसको डिवाइड में भेज दोगे तो क्या हो जाएगा, डी के इंटू के अपॉन अंडर रूट, यहाँ पर लिख देता हूँ डी के अपॉन अंडर रूट के स्क्वायर माइनस वन इंटू के, समझ गया कि नहीं समझ गया। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर dx की जगह लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ये चीजें, इसकी जगह आप क्या लिख सकते हैं, के लिख सकते हैं, देन आपका के से के कैंसिल हो जाएगा, देन आप इसको डिफ्रेंशिएट करिएगा ना, तो लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन आएगा। तो इसमें मैं रहने देता हूँ,
और नेक्स्ट क्वेश्चन मैं करता हूँ, या तो आप इसको याद कर लीजिएगा। इसका जो होता है ना डिफरेंशिएशन, ये होता है tan इनवर्स एक्स का, sin इनवर्स एक्स का। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखिए आपको प्रॉपर ढंग से हम यहाँ पर नहीं बताया है। एक्स से एक्स कैंसिल कर दिया, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन है। तो के इक्वल टू मानिएगा के स्क्वायर निकाल लीजिएगा, देन एक्स भी आप निकाल लीजिएगा। क्यों? क्योंकि डिफरेंशिएट किए हैं तो डी के बराबर एक्स डी एक्स आएगा। एक्स का जगह तो कुछ हटाना होगा नहीं है ना, एक्स की जगह आप ये रखोगे, एक्स रिप्लेस करोगे तो क्या हो जाएगा बताओ बाबू, के डी के इंटू के अपन अंडर रूट के स्क्वायर माइनस वन होगा कि नहीं होगा, के इंटू डी के अपॉन अंडर रूट के स्क्वायर माइनस वन इन बराबर डी एक्स। तब जो है ना आप डी एक्स की जगह आप ये चीजें रख सकते हैं, इसके जगह के रख सकते हैं, क्या रख सकते हैं के। नहीं कर देता हूँ मैं सॉल्व, नहीं तो बच्चों को बहुत दिक्कत होता है। चलो यहीं पर रख देता हूँ, तो क्या हो जाएगा बाबू। तो इसके जगह हम लोग क्या रख सकते हैं, डी एक्स की जगह के अपॉन डी के अपॉन, इसकी जगह पे के तो रहेगा ही रहेगा, अंडर रूट के स्क्वायर माइनस वन। तो ये तो के ना, ये जो है ना, मैं बता दूं, इसके जगह हम लोग dx की जगह लिख दिए के डी के अपॉन अंडर रूट के स्क्वायर माइनस वन। इसको तो के हमने माना है तो के नहीं रहेगा, के नहीं रहेगा, समझा। इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, मैं आपको बता दूं, इसको आप रफ में करिएगा सॉल्व, आ जाएगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को लास्ट करेंगे, इसको दो तरीके से सॉल्व करके लास्ट करेंगे। देखिए हम लोग तो एक तो इसको ऐसे सॉल्व करते हैं, वन इंटू साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स करते हैं। क्या करते हैं इसमें बताओ बाबू, साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर को लीव करते हैं, देन वन को इंटीग्रेट करते हैं, माइनस करते हैं, कर्ली ब्रैकेट देते हैं, देन डी साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर लिखते हैं डिवाइडेड बाय डी। क्या करते हैं, dx इंटीग्रेशन वन इंटू डी एक्स करली ब्रैकेट क्लोज dx, ऐसे करते हैं। इस मेथड से सॉल्व करके एक और मेथड है जो काफी आसान होता है, उससे भी आप सॉल्व कर सकते हैं। ये सीबीएसई बोर्ड 2004 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो चलिए करते हैं हम लोग। इसका क्या हो जाएगा, एक्स साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर होगा, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस माइनस होगा, साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन कर लेते हैं बाबू, क्या होता है, टू साइन इनवर्स एक्स इंटू साइन इनवर्स एक्स का क्या हो जाएगा, वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। वन का क्या होता है, एक्स, एक्स हो गया, फिर देन अगेन डी एक्स हो लगेगा, लगेगा कि नहीं लगेगा, चलो बिल्कुल लगेगा। चलो हो गया सॉल्व हम लोग को, हम लोग का ये क्वेश्चन जो है ना डन हो गया। अगर मान लो एक्स तो आएगा ही ना, हाँ एक्स आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं बाबू, यहाँ पर कुछ मान सकते हैं, मान लेते हैं के इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स मान लेते हैं। देन अगेन हम लोग को करना पड़ जाएगा यहाँ पर यू इंटू भी में। तो चलो भाई कर देते हैं, एक्स साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर माइनस माइनस टू साइन इनवर्स एक्स अपॉन अपॉन वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स इंटू डी एक्स। इसमें स्पेस की कमी हो सकता है, लेकिन हम होने नहीं देंगे, समझ गया ना। तो हम लोग क्या करते हैं ना, ये जो है ना फिर इसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कर सकते हैं, समझ गया ना। या तो हम लोग कर सकते हैं, अगर मान लो साइन इनवर्स एक्स की जगह के मान लेते हैं, डी के पॉइंट डी एक्स करते हैं, तो एक्स तो रह ही जाएगा ना, एक्स तो रह ही जाएगा। तो यहाँ पर भी आपको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स हम लोग का यूज करना होगा। तो चलिए करते हैं, लिखेंगे एक्स साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर माइनस दो, ब्रैकेट देंगे, क्या छोड़ेंगे बाबू, एक्स छोड़ते हैं इस बार,
इंटीग्रेशन करेंगे साइन इनवर्स एक्स अपॉन अंडर रूट 1 - एक्स स्क्वायर करेंगे इंटू डी एक्स माइनस माइनस। अब क्या करेंगे बाबू, इंटीग्रेशन एक्स का डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन कर्ली ब्रैकेट इसका साइन इनवर्स एक्स का अपॉन अंडर रूट 1 - एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स कर्ली ब्रैकेट अगेन इंटीग्रेशन कर्ली ब्रैकेट क्लोज। चलो तो हम लोग करेंगे तो क्या हो जाएगा बाबू, इंटीग्रेशन एक्स साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर, दो रहने दो। अगर मान लो इस 1 साइन इनवर्स एक्स को जेड मानते हैं, डी जेड अपॉन, अगर मान लो साइन इनवर्स एक्स को जेड मानते हैं बाबू, साइन इनवर्स एक्स को जेड मानते हैं, डी जेड अपॉन डी एक्स करेंगे तो 1/√1 - एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स होगा। देखो ये है, क्या होगा ना, फायदा होगा, मैं यहाँ पर दिखा दूंगा एग्जामिनर को। ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पर रख देते हैं, क्या लिख रख देते हैं, वही डी जेड अपॉन डी एक्स, तो क्या हो जाता है, यहीं पर करके दिखा देता हूँ। तो डी एक्स अपॉन 1 तो ये जेड हो जाएगा, सिर्फ साइन इनवर्स एक्स बचेगा, यहाँ पर जेड बचेगा। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे तो क्या हो जाएगा बाबू, जेड डी जेड, तो जेड स्क्वायर अपॉन 2 + c होता है, जेड हमारा क्या साइन इनवर्स एक्स है, तो यहाँ लिख सकते हैं साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर अपॉन 2 + c लास्ट में लिखेंगे माइनस ए, क्या है बाबू, एक्स का डिफरेंशिएशन 1 होता है, इसका भी क्या होगा, डिफरेंशिएशन साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स आएगा, बिल्कुल आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर आएगा, साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर आएगा, फिर अगेन इंटीग्रेशन। अब क्या होगा ना, देखो ये चीजें है बराबर, मान लो कि ये किसके बराबर है बाबू, साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स के बराबर है। देखो ये भी दोनों सेम है, उधर जाएगा तो +2 हो जाएगा, +2 हो जाएगा तो 2 डिवाइड में चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा बाबू, साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स डिवाइडेड बाई 2। मैं क्या कर रहा हूँ, कुछ मिस्टेक कर रहा हूँ क्या, मिस्टेक तो ब्लंडर कर रहा हूँ। देखो -2 है ना, 2 तो मल्टीप्लाई करना होगा ना, 2 यहाँ भी होगा बाबू, 2 होगा कि नहीं होगा। देखो 2 इसमें भी मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 2 इसमें भी मल्टीप्लाई, 2 को हटा देता हूँ, 2 को इसमें मल्टीप्लाई कर देता हूँ, -2 माइनस माइनस +2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। अब +2 है, क्या है, +2 है, बिल्कुल 2 है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं करता हूँ ना, किसको रहने दो, ऐसे आप कर सकते हो, बहुत ज्यादा लेंदी हो जाएगा, लेकिन ऐसे आपको करना नहीं है एग्जाम हॉल में। हमने स्टार्टिंग में ही बोला था कि इसका 2 तरीका होता है, एक तो सिंपल जो हम स्टार्टिंग से सीखते आ रहे हैं, है ना, साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर को हम लोग इंटीग्रेट नहीं कर सकते हैं डायरेक्टली, तो इसको प्रोडक्ट रूल यूज करते हैं, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, वो यूज करते हुए मैं सॉल्व करते हुए बताते आ रहा हूँ। आपको ये तरीके यूज नहीं करना है यहाँ पर, ठीक है ना। मैं एक और तरीका बताता हूँ, काफी अच्छा है और बेस्ट है, बुक का ही है। हालांकि आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, जैसे कि आप देख लीजिए, 2 इसमें मल्टीप्लाई किए, 2 इसमें मल्टीप्लाई किए, अब +2 उधर जाएगा तो -2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, -2, एक में से -2 जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस साइन इनवर्स एक्स होगा। अब माइनस साइन इनवर्स एक्स से तुम डिवाइड कर दोगे इसमें, तो क्या हो जाएगा बताओ, हम्म ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, एक्स साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा तुम्हारा +2 साइन इनवर्स एक्स साइन इनवर्स एक्स, ये वाला हो गया, 2 साइन इनवर्स एक्स, रहने दो उसको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कर देते हैं इसको। देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले यहीं पर आप मान लीजिए एक्स इक्वल टू क्या है बाबू, सॉरी, मान लीजिए के इक्वल टू क्या है, साइन इनवर्स एक्स है,
तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा बाबू, साइन के हो जाएगा। साइन के होगा और डिफ्रेंशिएट करोगे dx अपॉन डी करोगे तो ये cos के हो जाएगा, डी के हो जाएगा, cos के इंटू डी। dx का जगह आप रिप्लेस कर सकते हो किसके साथ, cos के इंटू डी के साथ। आई बराबर क्या हो जाएगा बताओ। इसके जगह तो हम लोग के लिखे हैं तो के का स्क्वायर होगा, होगा कि नहीं होगा। इसके जगह हम लोग cos के लिख सकते हैं इंटू डी के, लिख सकते हैं बाबू, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब ये आ गया, अब हम लोग आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं। के स्क्वायर को रिप्लेस करेंगे। हम्म, रहने दीजिएगा, पिछले वाला स्टेप को कोई जरूरत नहीं है, लेकिन मैं सिखाते आ रहा था। मैं करूंगा, अगर दूसरे पेज में करूंगा अच्छे से कायदे से, अगर बड़ा पेज में यूज करूँ तो मैं उस मेथड से सॉल्व कर दूंगा। बट वो हमको सिखाना था कि कैसे जो है ना इम्प्लीमेंट करना है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। हालांकि यहाँ पर भी कर सकते हैं, ये ज्यादा आसान हो जाता है। चलो बाबू, तो क्या होगा बताओ, माइनस माइनस, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। इंटीग्रेशन क्या करेंगे बाबू, डिफ्रेंसिएशन करेंगे के स्क्वायर अपॉन डी एक्स, डी एक्स नहीं डी के होगा। के के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं ना, तो के के रिस्पेक्ट में करेंगे, लास्ट में के से रिप्लेस कर देंगे। के के बराबर क्या है, साइन इनवर्स एक्स। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो चलिए हम लोग करेंगे इंटीग्रेशन कॉस के इंटू डी के, कर्ली ब्रैकेट क्लोज, डी के होल ब्रैकेट लिखेंगे बाबू, कोई दिक्कत नहीं है। कॉस के का इंटीग्रेशन साइन के होता है तो क्या हो जाएगा, के स्क्वायर इंटू साइन के हो गया, माइनस माइनस। अब इसके जगह आप लोग क्या लिख सकते हो, के लिख सकते हो, टू के लिख सकते हो। इसके जगह साइन के लिख सकते हो, इसके जगह ये तो डी के खत्म हो गया, देन डी के अगेन आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। चलो अगेन इसमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करना होगा, तो चलो हम लोग करते हैं। के स्क्वायर साइन के, देखो के बराबर साइन इनवर्स एक्स मानने से क्या होता है ना, हर जगह साइन इनवर्स लिखने की जरूरत ही नहीं है। तो माइनस, दो तो बाहर रखेंगे बाबू, चलो क्या करेंगे, के को बाहर रखते हैं। साइन के का इंटीग्रेशन करेंगे डी के, माइनस माइनस इंटीग्रेशन का साइन, डिफरेंशिएशन ऑफ के अपॉन डी के, साइन के इंटू डी के, कर्ली ब्रैकेट क्लोज, अगेन डी के होल ब्रैकेट। समझ गया कि नहीं समझ गया। फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, के स्क्वायर साइन के लिखेंगे, माइनस टू तो रखेंगे ही, साइन का क्या हो जाएगा बाबू, माइनस कॉस के, कॉस के लिख दिया, माइनस के का वन ही होता है, साइन के का माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कॉस के इंटू डी के इंटीग्रेशन अगेन। क्या हो जाएगा बाबू बताओ, के स्क्वायर साइन के, माइनस टू से गुना ही कर दो तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस टू के कॉस के, माइनस माइनस टू कॉस का क्या होता है साइन के, अब प्लस हो गया। अब के को रिप्लेस कर दीजिए किसके साथ, के निकालना होगा ना, के स्क्वायर करिएगा तो बाबू साइन इन, के स्क्वायर निकालिएगा तो साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर होगा। एक्स स्क्वायर निकालिएगा, साइन के निकालिएगा, साइन के जगह एक्स रखिएगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, एक्स साइन इनवर्स एक्स होगा, होल स्क्वायर। होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर ही देंगे, देखो के का स्क्वायर है। चलो साइन के जगह हमने एक्स लिख दिया, देखो एक्स लिख दिया, प्लस प्लस टू, के जगह हम लोग लिखेंगे के इंटू, के जगह हम लोग लिखेंगे टू है ना, टू के है तो के जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन इनवर्स एक्स, एक्स लिख दिया। फिर लिखेंगे कॉस, के जगह लिखेंगे साइन इनवर्स एक्स, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। माइनस टू
टू साइन के की जगह हम लोग एक्स लिख सकते हैं, बिल्कुल एक्स लिख सकते हैं, लेकिन ये आपका रिप्लेस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एक साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर प्लस टू साइन इनवर्स एक्स, इसकी जगह रिप्लेस करके हम लोग लिख सकते हैं अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस सी, लिख सकते हैं बिल्कुल। क्यों लिख सकते हैं, देखो यहाँ पर आप अगर निकालते हैं कॉस के निकालते हैं बाबू, क्या निकालते हैं, कॉस के, तो क्या निकालेंगे बताओ, वन माइनस साइन स्क्वायर के साइन स्क्वायर के यानी एक्स स्क्वायर हो जाएगा, इसके जगह अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, समझ गया ना, तो यानी हम लोग कॉस के जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, यानी ये लिखने की जरूरत नहीं है, इसके जगह हम लोग क्या कर सकते हैं, अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। इस प्रकार से क्वेश्चन हम लोग का डन होगा। कोशिश करिएगा आप ऐसे ही सॉल्व करिएगा, और उसे डायरेक्ट नहीं करिएगा, पुट कर लीजिएगा ना तो हर जगह आपको इनवर्स इनवर्स नहीं लिखना पड़ेगा। समझ गए कि नहीं समझ गए, तो यहीं पर हम लोग क्लास को विराम देते हैं, चाहे तो कोशिश करते हैं एक और क्वेश्चन को डन कर देते हैं ताकि आपका और भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए लास्ट। चलिए बाबू इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं अगेन, जैसे कि मैंने पिछला बार सॉल्व किया था डायरेक्ट, इसको हम लोग कुछ मान कर सॉल्व करेंगे, जैसे मान लेते हैं कि के बराबर सेक इनवर्स एक्स मान लेते हैं बाबू, मान लेते हैं कोई दिक्कत नहीं है, सेक इनवर्स एक्स, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा बताओ, एक्स बराबर सेक के हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। अगर हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट करें, तो डी एक्स अपॉन सेक के इंटू टेन के इंटू डी के होगा कि नहीं होगा, डी के अपॉन डी एक्स होता था, डी एक्स में इधर भेज दिया, तो डी एक्स की जगह हम लोग यहाँ पर पहले पुट कर लेते हैं, सेक इनवर्स एक्स की जगह हम लोग के रख सकते हैं, के रख दिया, और डी एक्स की जगह क्या लिख सकते हैं बाबू, सेक के इंटू टेन के इंटू डी के लिख सकते हैं। अगेन हम लोग इसको इंटीग्रेट करेंगे, तो क्या करेंगे ना, के को हम लोग रिमूव करेंगे, बाहर रखेंगे, इसको लिखेंगे सेक के इंटू टेन के डी के माइनस माइनस इंटीग्रेशन कर्ली ब्रैकेट देन डी के अपॉन डी के इंटीग्रेशन सेक के इंटू टेन के इंटू डी के कर्ली ब्रैकेट क्लोज डी के होल ब्रैकेट दे दो, ज्यादा अच्छा लगेगा दिखने में। चलो भाई कोई दिक्कत नहीं है, अब समझ रहे हो, तो देखो इसका क्या होता है, इंटीग्रेशन के इंटू सेक के हो गया, हम्म, हो गया कि नहीं हो गया, और इसका जो है ना क्या होता है, वन होता है, इसका क्या हो गया, सेक सेक के होता है, सेक के हो गया इंटू डी के। देखो अब हम लोग ने पढ़ा है सेक एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है बाबू, सेक एक्स का इंटीग्रेशन हमने पढ़ा है, बताओ क्या पढ़ा है, तो लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स पढ़ा है प्लस सी होता है, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, तो हम लोग लिख सकते हैं के सेक के माइनस लॉग लॉग सेक के प्लस टेन के प्लस सी। देखो सेक के जगह तो हम लोग एक्स रख सकते हैं, लेकिन टेन की जगह क्या लिख सकते हैं, तो टेन यहाँ से निकालेंगे। देखो सेक के बराबर क्या होता है बाबू, अंडर रूट वन प्लस, सॉरी मैं यहाँ पर करके दिखा देता हूँ, सेक के निकालूंगा बाबू, कैसे निकालूंगा, अंडर रूट, सेक के नहीं निकालना, फिर वही गलती कर रहा हूँ, tan के निकालना है ना, tan के क्या होता है बताओ, अगर मान लो हम लोग पढ़े हैं सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स बराबर वन होता है, तो अगर tan निकालता हूँ तो सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन होता है, तो सेक स्क्वायर ये माइनस वन होगा, सेक कितना है बाबू एक्स है, तो एक्स स्क्वायर माइनस वन होगा, होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो चलो हम लोग लिख देते हैं, के को रिप्लेस करेंगे किसके साथ, एक्स के साथ, सॉरी के है ना, के कहाँ है, के यहाँ, सेक इनवर्स एक्स के साथ लिखेंगे,
सेक इनवर्स एक्स, सेक के को एक्स के साथ एक्स लिखेंगे, माइनस लॉग सेक के साथ एक्स के साथ रिप्लेस करेंगे एक्स, tan के को अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन के साथ रिप्लेस करेंगे और प्लस सी, जैसा कि मैंने पिछला बार डायरेक्ट किया था, जो कि आया था वन अपॉन कुछ करके आया था ए वन प्लस एक्स स्क्वायर। तो इस प्रकार से हम लोग का क्वेश्चन जो है ना डन होगा, समझा, कोई दिक्कत नहीं है। अंडर रूट क्या आया था बाबू, एक्स स्क्वायर माइनस वन था, इसको हम लोग को इंटीग्रेट करना था, ये आया था पिछला वर्ग में। तो दोबारा मैं कर दिया इसलिए कि आपको कंफ्यूज नहीं रहना है। चलिए हम लोग यहीं पर क्लास को विराम देते हैं और आगे का इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स और भी क्वेश्चन कराएंगे, कम से कम 50 से 60 क्वेश्चन और कराएंगे 2 लेक्चर में, ताकि 1 डेढ़ घंटा का 2 लेक्चर हो जाएगा, जिससे क्या होगा ना पूरा डिटेल्ड में पूरा कॉन्सेप्ट के साथ जो है ना क्लियर हो जाएगा। ऐसे तो आपको 1 लेक्चर यही काफ़ी है, इतना में ही आपका डन हो जाएगा। कुछ थ्योरम बचे हुए हैं, एफ ऑफ एक्स, एफ डैश ऑफ एक्स, ये सब बचे हुए हैं, तो मैं एक अगले क्लास में करा दूंगा, उसका कोई नीड भी नहीं है, डायरेक्ट भी कर सकते हो इसी मेथड से। तो चलिए हम यहीं पर क्लास को विराम देते हैं और अच्छे से आप लोग पढ़िएगा।